आई गेस वी आर लाइव। सो हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, आवाज आनी चाहिए यार, अब तो बोल लो कम से कम। हेलो हेलो सर, थैंक यू सो मच। तो बच्चों, आज जो लोग मेरे को YouTube पर देख रहे हैं, आप लोग कुछ मेरे को नए चैनल पर देख रहे होंगे YouTube पर फर्स्ट टाइम। ये मैं आज प्रेरणा ट्यूटोरियल्स, जैसा आपको मेरे सर के ऊपर दिख रहा होगा स्ट्रीम में, वहां पर हूँ। और आज हमारे पास एक नया क्राउड है गुवाहाटी का। इनमें से सब लोग मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं जैसे पहली बार इन्होंने कोई इंसान को देखा है यहाँ पे खड़े हुए। लेकिन ठीक है, मजा बहुत आने वाला है। और आज हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो इस पे होने वाला है कि सर ये जो इको का सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट का अगर हम लोग इंस्टीट्यूट मटेरियल देखें तो पहली बात वो ऐसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि कुछ कुछ शब्दों का मतलब ही नहीं समझ में आता है कि क्या चल रहा है। तो कैसे समझ में आए कि इस चीज को कंसाइज कैसे करें। अगर जो लोगों ने भी अपना इंस्टीट्यूट मटेरियल देखा है, 5 चैप्टर आपको वहां पर दिख रहे हैं, बट वो झूठ है, उसमें 11 चैप्टर है। ठीक है, उसमें टोटल में 11 चैप्टर्स हैं। 5 चैप्टर के अंदर यूनिट वाइज करके उन्होंने चीजें दी हैं। तो अपने क्या करने वाले हैं, अभी अपने आपको हर चैप्टर यहां पर लिख के, एटलीस्ट 3 चैप्टर तो कोशिश करेंगे अपने, जितना टाइम है हमारे पास, एक चैप्टर लिख के उसके अंदर के जो इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और मेरे को चाहिए क्या, क्लास का इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो भैया ऐसी ही चीजें और इसी लेवल पर जाएंगे जिस लेवल पर आपको पता है। यहां पर हमारा इकोनॉमिक्स शुरू होगा जहां पर आप कुरकुरे खरीदते हो दुकान में, और हमारा इको खत्म होगा जब आप घर आके उसको खा लेते हो। उसी के बीच में हमारा इकोनॉमिक्स समाप्त हो जाएगा। और ये हमारी गारंटी है कि यहां पर हम एक भी ऐसा शब्द नहीं यूज करेंगे जिसका मतलब आपको ना समझ में। ठीक है, एकदम पक्का प्रॉमिस। तो भैया अगर आप एक चीज नॉर्मली देखो तो ये लोग बताते हैं चैप्टर नंबर 1 में कि एक आदमी था जिसने इकोनॉमिक्स की खोज की थी। ठीक है, उनका नाम था एडम अंकल। ठीक है, एकदम बात झूठ है, 100% झूठ है। इकोनॉमिक्स की खोज जिसने की थी वो एक इंडियन था। ये बात मैं प्रूफ कर सकता हूं। बोलो क्यों? क्योंकि हमारे इंडियंस में एक चीज सबसे ज्यादा होती है, पता है क्या? जिज्ञासा। तुम अपने घर पे क्या खा रहे हो, क्या देख रहे हो, उससे ज्यादा तुमको इंटरेस्ट होता है बगल वाले के घर पे क्या चल रहा है। हाँ कि ना? सही बोल रहा हूं कि नहीं? अगर एक आंटी खड़ी है यहाँ पे तुम्हारे घर के बगल में जो रहती है, अगर वर्मा जी की लड़की रात को लेट से घर आई है तो हो सकता है वर्मा जी को प्रॉब्लम ना हो, लेकिन शर्मा जी की वाइफ को जरूर प्रॉब्लम है कि वर्मा जी की लड़की कहां गई थी रात को। और यह मुद्दा होगा अगले दिन के डिस्कशन का। तो ऐसा ही एक आदमी था भैया, दुनिया कितना भी बोले कि वो आदमी अंग्रेज था, मान ही नहीं सकते, मेरे लिए वो इंडियन था, एडम स्मिथ। एक दिन भैया चाय की चुस्की लेते हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें देखता है कि यूरोपियन कंट्री बहुत पैसा कमा रही है। अब इसके अंदर आई जिज्ञासा, ये इतने अमीर क्यों? मतलब अपने को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बट क्यों? अब भैया इंसानी दिमाग क्यों की खोज में लग गया। अब जब क्यों पे इसने इंक्वायरी करना शुरू किया, खोजना शुरू किया, तो इसको क्या पता चला कि वही चीज कि वो देश इतने अमीर इसलिए हैं क्योंकि वो लोग सिर्फ किस चीज के बारे में सोचते हैं, अपने मतलब के बारे में, जिसको बोलते हैं सेल्फ इंटरेस्ट। मतलब इसका कहना था कि अगर हर आदमी एक इकोनॉमी में सिर्फ अपने बारे में सोचे कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये सोचे, तो भैया देश खुश रहेगा। ये इनका ओपिनियन था। ठीक है, और एक्चुअली इसी की वजह से सारी कंट्रीज अमीर हो रही थी। अब इसने खोज लिया, ठीक है। अब भैया खोजने के बाद तो तुम कितने लोगों के सामने सीना ठोक के बोलोगे कि हाँ हमने खोजा था हमने, और मानेंगे कितने? तो इसने जुगाड़ लगाने के लिए क्या किया, किताब लिख डाली। ठीक है, और है इंडियन, 2 ट्रेट, पहला दूसरे के काम में घुस बैठ, और दूसरा आलस। काम नहीं करना है, पैसा मिल जाए तो क्या बात है भैया, बैठने का पैसा मिले। ठीक है, आज की डेट में देखो हमको ऑनलाइन टीचिंग बहुत पसंद है। उसका वन ऑफ द रीजंस ये भी है, अरे बैठे बैठे पढ़ाने मिल रहा है, क्या कंफर्ट, घर बैठो उठे। अब जैसे यहाँ आए तो भैया शर्ट पहनना पड़ा, यहाँ ट्राउजर पहनना पड़ा, जूता, घर में गया हाफ पैंट पहना, टी शर्ट पहना, बैठ गया पढ़ाने के लिए। बच्चों को तो इतना ही शरीर दिखना है। ठीक है, नींद, मतलब कभी कभी ऐसा हुआ है मेरे साथ, 8:45 AM का सुबह लेक्चर है, मेरा आंख खुला 8:40 पर। अब क्या कर लेगा आदमी, 5 मिनट में उठा, बाल बनाया, बस चलो बस बैठ गया, और बच्चों वेलकम टू द क्लास, हो गया। अब ये चीज तुम ऑफलाइन में कर नहीं सकते। तो अब क्या था, दूसरा पॉइंट था कि आदमी बड़ा लेजी था, तो बोला किताब तो लिखनी, लेकिन किताब लिखनी है, आदमी लेजी, तो क्या किया, जो कर रहा था वही किताब का नाम लिख दिया। इतना आलसी आदमी क्या कर रहा था, दूसरे के देश में घुसपैठ कर रहा था, किताब का नाम लिख दिया, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। लो, एन इंक्वायरी
इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। वो अमीर क्यों है, इसकी मैंने इंक्वायरी की, यही मेरे बुक का नाम है। अरे भाई इतना आलसी कोई होता है? सब इंडियन ट्रेट है। और बाद में उसमें किताब में क्या लिख के गया, फ्रेंच नॉवेलिस्ट। अरे हमारा आदमी है, यहीं पैदा हुआ होगा, बाद में वहां चला गया था। तो ये चीज हुई, बुक लिख दिया। अब आजकल के जमाने में भैया, एक दिन एक लड़की मेरे से बात करते हुए, स्टूडेंट ही थी, गलत मत सोचना, उसने ऐसे लिख दिया GST सर। अब हम भी भाई वैसा ही आदमी, हम तो टैक्स वाला आदमी, पढ़ाई वाला, हम GST में लिख दिया बेटा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बच्ची बोलती नहीं सर, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स टेक केयर। हम बोले ये कौन सा जानवर है, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स टेक केयर? बोले सर ये शॉर्ट फॉर्म है। हम बोला वाह गजब। हमने ठीक है। फिर हम लिखे पूरा आई डोंट नो अबाउट दिस, वो लिखती है IDK। हम बोला अब ये क्या है? बोलती सर आई डोंट नो। गुड। अब यही बात एडम को भी समझ में आ गई कि भैया इसकी किताब को तो कोई आदमी इज्जत देगा नहीं, जो इतना बड़ा नाम है। तो इसने क्या कर दिया, नाम को छोटा कर दिया, ठीक है, वेल्थ ऑफ द नेशंस कर दिया इधर। अब उसमें भी दिमाग नहीं लगाया, आधा नाम काट दिया उधर से, उठा के इधर जोड़ दिया, वेल्थ ऑफ द नेशन, ठीक है। क्रिकेट कौन कौन देखता है आप में से? क्रिकेट कौन कौन देखता है? तुम लोग एकदम नहीं देखते। IPL धोनी को जानते हैं आप लोग कौन है? वो तो जानेंगे ही क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की पिक्चर आई, वरना तो उसके कैरेक्टर को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसीलिए तो तुम जानते हो क्योंकि उसकी पिक्चर आई है, बस। आधे लोग को तो यही लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत जितना हैंडसम है उतना ही धोनी भी होगा, है ना? ठीक है, चलो बढ़िया बात है, हमारा स्पॉन्सर है हमारा ऐड करता है धोनी, तो ठीक है, चलता है, ठीक है, धोनी है। अब इसके अलावा AB डिविलियर्स को कौन जानता है? ABD इस तरफ पूरा शांति है, कौन है क्या करता गया? ये भी क्रिकेटर है बेटा, साउथ अफ्रीका का, और अभी हमारे यहाँ ज्यादा फेमस है क्योंकि हम लोग में क्रिकेट रिलीजन है इंडिया में। और बहुत, दोनों किस लिए पता है फेमस है? पूरे ग्राउंड में कहीं पर भी छक्के मार सकते हैं, पूरे ग्राउंड में कहीं पर भी छक्के। तुम चाहे ABD को कहीं पर भी बॉल दो, उसको अगर मारना है 6, वो सोच के आता है ये बॉल में हम छक्का मारेगा। तुम कहीं पर भी बॉल डाल दो मारेगा। सेम विद धोनी, ठीक है। तो दोनों किस लिए मशहूर है? छक्का मारने के लिए। धोनी का जर्सी नंबर क्या है जो पीछे लिखता है? 7। AB डिविलियर्स का कितना है? 17। ABD का 17 है। ABD का 17 है, धोनी का 7 है। और दोनों किस लिए फेमस है? छक्के मारने के लिए। एडम स्मिथ की जो बुक है वो 1776 में आई है, ठीक है, 1776 में। बुक का नाम है, क्योंकि वो आलसी है, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, और जिसको उसने शॉर्ट फॉर्म में करके रख दिया है वेल्थ ऑफ द नेशन, और एडम स्मिथ उसका नाम है। अब एक बात बताओ सर, जो भी आदमी कोई चीज पहले दिलाता है उसको बाप बना देते हैं अपने। गांधी जी ने आजादी दिलाई, फादर ऑफ द नेशन। गांधी जी ने आजादी दिलाई, फादर ऑफ द नेशन। इन्होंने इकोनॉमिक्स खोजा, इनको इकोनॉमिक्स का पापा बना दिया। ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। अब फिर कोई सोच रहा है मैं लिखूं क्या? अरे नहीं यार, चुप हो ना, लिखना नहीं है, ये चीज दिमाग में बैठानी है। तो मैंने कितनी बात बोली, एडम स्मिथ अंग्रेज नहीं है, वो इंडियन है। क्यों? क्योंकि उसको दूसरे की चीज में गुड बैड करने का बहुत जरूरत है। इसने क्या किया? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन, कि वो लोग क्यों अमीर है। मिला क्या? सेल्फ इंटरेस्ट। किताब का नाम वेल्थ ऑफ द नेशंस, अभी शॉर्ट में। कब बनाई? धोनी, AB डिविलियर्स छक्के मारने के लिए, 1776। खत्म। 4 पॉइंट, पूरा टॉपिक 1 में यही पोर्शन इंपॉर्टेंट है, खत्म, पहले ही पेज पे दिया हुआ है, ठीक है। बस ये 4 पॉइंट। आप चीजें अपने लिए इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, कोई और नहीं बना के ला के देगा, ठीक है। अगर अभी यही मैं ऐसे पढ़ा था कि आदमी का नाम एडम स्मिथ है और इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन, किताब 1776 में आई थी, और ये फ्रेंच नॉवेलिस्ट है, याद कर लीजिएगा। तुम कुछ नहीं करता, तुम क्या करता? बोला हाँ सर, यस सर, और लिख लेता उसको, मन में गाली देता। अब ये तो मैं घर पे भी कर सकता था। तुम मन में गाली देता, सामने कुछ नहीं बोलता, तुम मन में गाली देता। तो देखो, पर अगर आप खुद लिखने पे ज्यादा फोकस करेंगे ना, तो आपकी भी गलती है। आपको याद करना, इंटरेस्टिंग तरीके से फोकस करना है, ठीक है। आपके घर में प्रॉब्लम
कभी फेस हुई आपको उस चीज की जिसको कहते हैं महंगाई बहुत बढ़ रही है? जब भी आप अपने मम्मी या पापा से कुछ मांगते हो, पहली बात माता पिता क्या बोलते हैं? महंगाई बहुत बढ़ रही है। नहीं, सिर्फ बढ़ नहीं रही है, बहुत, ठीक है, बहुत। क्यों पता है? क्योंकि एक्चुअली मम्मी पापा को प्रॉब्लम 3 चीजों की है, ठीक है। पहला, पैसे उनके पास लिमिटेड, क्योंकि पापा की सैलरी लिमिटेड है। इमोशनल नहीं कर रहा, बस बात बता रहा है। पापा की सैलरी लिमिटेड है, अब उसमें उनको घर भी चलाना है, ठीक है, तुमको भी पैसा देना है, तुम्हारी पढ़ाई पर भी खर्चा करना, और अपनी भी तो ऐश आदमी की एक चीज होती है ना भाई, वो भी तो जरूरी, वो भी तो दोस्तों के साथ बाहर जाएंगे तो थोड़ा, अरे सब करते हैं भाई, दिखाता कोई नहीं, करते सब है, ठीक है। बच्चों के सामने दिखाता नहीं, करते सब है। सबको ऐश चाहिए भाई जिंदगी में। पैसा आदमी किस लिए कमाता है? एंजॉय करने के लिए तो कमाता है। आज हम लोग यहाँ पर हैं, पढ़ा के पैसा कमा रहे हैं, किस लिए? एंजॉय करने के लिए कमा रहे हैं। अब हमारा एंजॉयमेंट तुमको दिखेगा थोड़ी ना, फिर तुम टीचर ही नहीं मानोगे, तुम्हारे टीचर जात से भरोसा उड़ जाएगा एकदम उड़ जाएगा तुरंत। तो अब बात क्या है, तो उनका प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास ना पैसे बहुत लिमिटेड है, और उनके पास ऑप्शंस इतने सारे हैं, क्योंकि हर चीज में पैसा मांग रहा है। तुम्हारी पढ़ाई पैसा मांग रही है, मम्मी बोल रही है ज्वेलरी दिला दो, पापा की कोई दूसरी मतलब दोस्त होगा जिनके साथ बाहर जा रहे हैं, वो भी बोल रहा है कि भाई चल बाहर टूर पे चलते हैं, कहीं घूमने उमने जाते हैं। बहुत तरीके के लोग होते हैं, ठीक है, लेट्स नॉट जज। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम है क्योंकि उनके पास रिसोर्स लिमिटेड है, ठीक है। सेम प्रॉब्लम हमारे देश के साथ भी है। इकोनॉमिक्स की 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सर, एक हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, और दूसरा हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स है ना। आपके घर ही में तो हो रहा ही है, तो तुम देश का क्यों सोच रहे हो? घर का सोचो पहले। और तुम बोलते हो इकोनॉमिक्स के लिए बाहर जाना पड़ता है, अरे तुम्हारे घर में यही प्रॉब्लम हो रही है घर में, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम के वजह से, और ये प्रॉब्लम बढ़ क्यों जाती है पता है? क्योंकि 2 बाहरी प्रॉब्लम और ज्यादा आती हैं। पता है क्या? एक, मैंने बोला अनलिमिटेड वांट्स है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। अब बाहर से प्रॉब्लम ये आती है कि भाई चॉइस बहुत है, ठीक है, चॉइसेस बहुत है। गाइज विल रिलेट, गाइज विल रिलेट एंड गर्ल्स विल टू, ठीक है। अब एक लड़का अगर सोचे, ठीक है, मतलब सोचने वाली बात है ये कि भैया अब हमको जिंदगी में गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, ठीक है, वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस। ऐसा लड़का सोच रहा है ऐसा सोच रहा है, ऐसा है नहीं। फिर वो एक को सिलेक्ट कर लेता है। कॉम्प्रोमाइज भी एक चीज होती है, आदमी कर लेता है, ठीक है। और जिस दिन भाई वो कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, उसके बाद उसको दिखता है कि हाँ चॉइसेस और हैं, ठीक है। सो गलती ये मेरे को किसी के मुंह से निकालना था। थैंक यू सो मच। मैं नहीं बोल सकता ना, इसलिए, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, इसीलिए तुम लोग बोला ठीक है। तो अब क्या है, चॉइसेस बहुत हैं, और मेरी वाली बाकियों से अलग है। ये सिर्फ कुछ दिन तक ही लगता है। तो सब एक दूसरे के क्या है पता है? ऑल्टरनेटिव है, ठीक है। चॉइसेस बहुत है और सब एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव है। भाई लड़के बड़े मासूम होते हैं, मैं ये बात मानता हूं। क्यों पता है? उन्हें पता है कि प्यार जो है वो बांटना चाहते हैं। मैं पूरी सिंपैथी रखता हूं भाई, वो बांटना चाहते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है सबके साथ, इसलिए वो सोचते हैं कि एक से ज्यादा से क्यों ना बांट दें। ये सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है, आई अग्री, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम जब एक लोग इंडिविजुअल के लिए आपने, तो वैसे आपके जैसे तो बाकी लोग होंगे, उनके लिए भी होगी। अब इस प्रॉब्लम की वजह से 3 बड़ी प्रॉब्लम्स का जन्म होता है, जो आपको पता है। क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है ना। 3 बड़ी प्रॉब्लम का आविष्कार होता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाँ देखा, हाउ टू प्रोड्यूस, वाई टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, वाई टू प्रोड्यूस। पढ़ाई का नहीं पूछ रहा कि पढ़े तो क्यों पढ़े,
ठीक है, देखो सर सिंपल सा चीज है, व्हाट टू प्रोड्यूस क्या बनाए, ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाए, मतलब कैसे बनाए, क्योंकि दो तरीके ना। अब आपने सोचा कॉमर्स पढ़ा 11 12 में, कुछ लोग साइंस वाले भी हैं क्या जो 11 12 से साइंस करके निकले, ओके साइंटिस्ट, बाकी दोनों साइंटिस्ट नहीं है, पीछे कॉमर्स, उधर इधर सब कॉमर्स, टेंशन ही चाहिए जिंदगी में, क्या पहले साइंस लो बाद में कॉमर्स, सीधा कॉमर्स करना है, बचपन से ही एक है, पैसा कमाना है, शादी करना है एकदम सिंपल, फिर घर बसाना, या रिवर्स ऑर्डर में शादी करना है पैसे वाले की बेटी से, फिर घर बसाना है, दोनों तरफ से चलेगा। वेरी गुड, सुना सर, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, सबसे पहला क्या बनाए, हाउ टू प्रोड्यूस, आपने सिलेक्ट कर लिया व्हाट टू प्रोड्यूस, सीए करेंगे, कितने सारे ऑल्टरनेटिव थे ना, सीपीए था, ठीक है, एसीसीए था, होटल मैनेजमेंट था, सिंगिंग, अरे जिसका कोई टैलेंट हो वैसे वैसे केस में तो आप मुंबई आ सकते हैं, फिर सिंगिंग, डांसिंग, आजकल तो इंस्टाग्राम भी एक प्रोफेशन है, रील, इसमें भी पैसा कमाते हैं, यहां पर भी कितने लोग होंगे जो पार्ट टाइम में और फुल टाइम में यही करते होंगे, ठीक है, तो ये भी एक तरह का इनकम है। इन्फ्लुएंसर, आजकल तो भाई किसी का 100 फॉलोअर भी हो जाता है वो भी अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोल देता है, उस पर लिखा भी है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, 1000 फॉलोअर है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, पता नहीं किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस आपने डिसाइड कर लिया, अगला क्या था, कैसे पढ़े, ऑनलाइन ऑफलाइन, हाउ टू प्रोड्यूस, इसमें यहां पर भी दो चॉइस है, कैसे प्रोड्यूस करेंगे, या लेबर को, यहां मतलब जो किताब का एग्जांपल होता है कि आदमी से काम कराएंगे कि मशीन से, किताब का ये एग्जांपल होता है। अभी यहां पे मैं सामने खड़ा हूं तो ऑफलाइन हो गया, अभी यही मैं घर से पढ़ा रहा होता और आप यहां पर देख रहे होते तो ऑनलाइन हो जाता, काम आपका दोनों से ही हो रहा है, सिलेक्ट करना है कहां। अच्छा ये तो आपको पता है कि ऑनलाइन एजुकेशन इज चीपर देन ऑफलाइन पैकेजेस, वैसे अभी इतना तो गूगल तुम भी करते होगे यार कि वो चीपर है, क्यों, क्योंकि उसमें रिसोर्स कम लग रहा है, उसमें टीचर को दूसरे लोकेशन में फ्लाई नहीं कराना पड़ता। अभी अनअकैडमी हमको दूसरी जगह जाके पढ़ाने के लिए बोले हम 3 गुना फीस चार्ज करेगा जितना करता है उससे, लेकिन घर के कंफर्ट में सस्ते में करा देगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा नेक्स्ट आता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए, प्रोडक्ट डिसाइड करेगा किसके लिए होता है, ठीक है। आपको जस्ट एक चीज बताता हूं, बेंगलोर में एक मॉल है, ठीक है, वो मॉल आम आदमी के लिए है ही नहीं, मतलब क्यों, क्योंकि उस मॉल में जो भी चीजें हैं उनका प्राइस 30,000 रुपया प्लस है, कुछ भी उसमें 30,000 के नीचे नहीं है, इट्स नोन एज द यूबी सिटी मॉल, ठीक है, सारे बड़े ब्रांड्स ही है वहां पर आपको ये सब लाइफस्टाइल नहीं मिलेगा, वहां पर ज़ारा इज अ लोकल ब्रांड उस मॉल के अकॉर्डिंग, हम बाहर से ही देख के आ गए, क्या करेगा अंदर जाके, सामूहिक बेइज्जती है ले तो कुछ पाएगा नहीं, जाके मतलब क्या है। हम भी पहले बेंगलोर रहता था, 3 महीना वहां रहा है, तभी मेरे को इस जगह के बारे में पता चला था। और भाई तुम सबसे ज्यादा खराब क्या लगता पता, तुम बाहर से देख रहे हो, वहां से एक आदमी आया, उसके साथ उसकी जो भी हो, ठीक है, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, जो भी, भाई वो दोनों बैग भरे हुए, आदमी पकड़ा हुआ, लड़की पीछे पीछे चल रही है, भाई इनका कुछ स्मगलिंग उगलिंग का बिजनेस है क्या, क्योंकि इतनी मतलब रईसी भी नेक्स्ट लेवल पर है, ठीक है। नाउ दिस इज योर एंटायर चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स, जो आपके किताब में पहले एडम की कहानी, उसके बाद 2 प्रॉब्लम, उसके बाद 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, पूरा सॉल्व है। अब आप अगर ऐसे पढ़ते हो और किताब में बुक रीडिंग करते हो तो बुक रीडिंग में सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। आपको पहले कॉन्सेप्ट ग्रैस्प करना है, उसके बाद आपको जितना किताब पढ़नी उतना किताब पढ़ो, ठीक है। अच्छा अब मेरे को एक बात बताना, इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस होती है ना, माइक्रो और मैक्रो, सुना होगा, नहीं सुना और अच्छा, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग आपकी घर की तकलीफ के बारे में डिसाइड कर रहे थे ना, तब वो माइक्रो है, ठीक है। अब आप ही की जो तकलीफ है कि पैसे लिमिटेड हैं, ख्वाहिशें बहुत ज्यादा, अरे हमको भी यहां से वापस कोलकाता एयरप्लेन में नहीं जाना, आई वॉन्ट बिजनेस क्लास, बट बात फिर वही है कि ख्वाहिशें बहुत ज्यादा है और रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में सिंक बनाना है, तो जो आपकी प्रॉब्लम है वो बाकी सबकी भी प्रॉब्लम है। हमारे डियर बियर फ्रेंड मिस्टर मोदी जी, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर वाले तो उनकी भी सेम प्रॉब्लम है, वो देश के साथ बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन देश के पास पैसा नहीं प्रॉब्लम ये, ठीक है, एटलीस्ट दिख तो नहीं रहा की है। तो जो प्रॉब्लम आपके पे है स्मॉल लेवल पर, उसको बोलते हैं माइक्रो,
ठीक है, और जो बड़े लेवल पर है वो कहां पे है, मैक्रो, बड़े लेवल पर। अब बात क्या है, हमने जो हमारी शब्द हैं, जो अंग्रेजी है हमने, वो हमने गोरों से ली है, मतलब ब्रिटिशर्स से, दैट इज व्हाट आई मेंट, उनसे लिए। तो हमने क्या किया, अब उन्होंने भी किसी और से लिए, ठीक है। तो हमारे जो कुछ कुछ शब्द है ना, जैसे लॉ में आप अक्रॉस करते होगे, कुछ लैटिन टर्म्स हैं उसमें, इको में ग्रीक है, ठीक है। जैसे माइक्रो को बुलाया जाता है माइक रॉस, और मैक्रो को बुलाया जाता है मैक्रोस। मैक्रोस मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। माइक्रो मतलब आपके घर घर की कहानी घर घर की, और मैक्रोस मतलब बड़ा। पर बात इतनी सिंपल सी रखना, जो तुम्हारे छोटे लेवल पर सच है तुम्हारे घर के लेवल पर, वो हर लेवल पर भी सच होगा, क्योंकि जो आपके घर में प्रॉब्लम है वही सबके में। अब यहां पर सारे लोग सीए कर रहे हैं, ठीक है, सबके नॉलेज का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सबका दुख सेम है। सिलेबस बहुत है, टाइम बहुत कम है, मैनेज कैसे करें, है ना, प्रॉब्लम है। तो ये जो मैनेजमेंट है ना, इसकी मैनेजमेंट सब कोई कर रहा है, आपके जैसे सारे लोग, तब वो मैक्रो हो गया। और जब छोटे लेवल पर आता है तो माइक्रो। अब इंस्टीट्यूट का एक एमसीक्यू क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, आइडेंटिफाई करो मैक्रो कौन सा है, माइक्रो कौन सा है, ठीक है। माइक्रो मतलब स्मॉल लेवल पर होगा, जैसे एक आदमी की इनकम, ठीक है, एक इंडस्ट्री की प्रॉब्लम, ठीक है, एक फर्म में रिसोर्स की शॉर्टेज। चलो मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, आप बोलो आपको छोटी प्रॉब्लम लग रही है कि बड़ी, और वही डिसाइड हो जाएगा माइक्रो या मैक्रो, ठीक है। गुप्ता जी को शर्ट के अकॉर्डिंग पैंट का कलर मैच नहीं कर रहा। गुप्ता जी मैं ही हूं, मेरा ही सरनेम गुप्ता है, ठीक है। शर्ट के अकॉर्डिंग पैंट का कलर मैच नहीं कर रहा, छोटी प्रॉब्लम है बड़ी प्रॉब्लम है, छोटी प्रॉब्लम। माइक्रो की मैक्रो, माइक्रो। गुप्ता जी की इनकम बहुत कम है, अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाते, माइक्रो की मैक्रो, माइक्रो। देश की पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, माइक्रो की मैक्रो, मैक्रो। कर लिया ना आपने डिफरेंट बिटवीन। अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंट्री, मैक्रो। अनएम्प्लॉयमेंट इन गुवाहाटी, माइक्रो, क्योंकि सिर्फ आप एक स्टेट के बारे में रेफर कर रहे हो, कंट्री के बारे में नहीं कर रहे। तो जहां पर भी आपको सेंटेंस पढ़ के ऐसा लगे कि जस्ट ये एक छोटे एरिया या एक सिंगुलर पर्सन के बारे में बात कर रहा है, वो माइक्रो है, और जब आपको बड़ा लगे तो मैक्रो है, ठीक है। माइक्रो मैक्रो हो गया। अच्छा, अब आप अगर चैप्टर 1 को देखोगे, ठीक है, तो मैंने ना आपके लिए चैप्टर 1 के ना पूरी की पूरी बना के रखी है, मैं रिवर्स ऑर्डर में करा रहा था, पहले आपको चैप्टर 1 के सारे टॉपिक समझा दिए, अब वो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको एक साथ लिखा दूंगा। इसलिए मैंने दोनों बैचों को साथ में बुलाया है। जो लोग नए वाले हैं उनको सब्जेक्ट ऑफ चैप्टर 1 का पूरा इंट्रोडक्शन मिल गया, और जो मे वाले हैं उनको उनका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल गया, इसलिए दोनों बैच को साथ में बुलाया गया। तो आप सोच रहे हैं ना, हम जैसे मे वाले अभी बैठ के सोच रहे हैं हमको तो सब आता है, ये सब हमको काहे पढ़ा रहा है, हमको तो सब पता है, हमको पढ़ाना तो आइसो क्वांट आइसो कर्व पढ़ाए, है ना, टेंशन मत लो, वो भी पढ़ाएगा। रुको, आज तुमको कम से कम इकोनॉमिक्स का 3 चैप्टर हम यहीं से खत्म करवा के भेजेगा, और वो 3 चैप्टर में तुमको कभी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो तुम पढ़ रहे हो वो तुम रिलेट नहीं कर रहे हो, बस यही प्रॉब्लम है। जिस दिन तुम उसको रिलेट कर लोगे ना, वो ब्रिज कैप हो जाएगा। ऐसे जो बच्चे पुराने वाले हैं या जो बच्चे 11-12 में पढ़े हैं, आपने इनडिफरेंस कर्व सुना है, मे वालों ने तो पढ़ा भी होगा, पढ़ा है ना भाई, तो इतना डरा हुआ क्यों है? नहीं, नाम सुना है इनडिफरेंस कर्व का, नाम सुना है? अगर मैं आपको यह बोलूं कि इनडिफरेंस कर्व और आइसो क्वांट, जो सुनने में बड़ा भारी लग रहा है, लेकिन दोनों है एक ही चीज, तो दोनों एक ही चीज है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सब बताऊंगा मैम, आप कंफ्यूज मत हो, हम पूरा देख के है, हमको बड़ा मजा आता है जब कोई साइंस और ह्यूमैनिटीज वाला बैठा रहता है। क्यों? क्योंकि कॉमर्स वाले बगल में बैठ के सोचते हैं हमको तो इंग्लिश से ज्यादा आता है, और उसके बाद जब नंबर में आता है तो साइंस वाला मार के चल जाता है एकदम सीधा। वो बैठा ऊपर चोटी में, वो ऊपर से देख रहा, और भाई कॉमर्स ले लिए तो क्योंकि बात क्या ना, आप शुरुआत से उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, तो टेंशन नहीं है। मैं हूं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है, लेकिन फिर वो चीज को ज्यादा इस्तेमाल करो तो फिर उससे मन उठ जाता है। दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी,
ठीक है, सबको पता है। यही सेम चीज, ठीक है, प्रोड्यूसर के लिए नाम बस चेंज हो जाता है और इसका नाम बन जाता है, ये आइसोकॉन्ट वाला तो कॉस्ट ही आएगा बगल में, रट्टेबाज। इसी को यही बाद में बन जाता है जो आपको डिमिनिशिंग रिटर्न्स है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, वही बन जाता है। बस फर्क क्या है, सास के लिए बहू हमेशा गलत है क्योंकि सास अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखती है, और बहू के लिए सास से निर्लज्ज औरत इस दुनिया में कोई नहीं क्योंकि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बना है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बना है। चीज में दोनों एक ही लिखा हुआ है। सिक्का उछाला मैंने, हेड आया तो टेल नहीं आया, टेल आया तो हेड नहीं आया। बस यही में इकोनॉमिक्स तुम्हारा मूर्ख बना रहा है और कुछ नहीं। तुमको लगता है सब अलग अलग टॉपिक है, सब एक ही टॉपिक है, खाली नाम बदल दिया, नजरिया चेंज कर दिया, और वो ठीक करने के लिए हम हैं। मम्मी या पापा में से ज्यादा प्यार कौन करता है? दोनों। बेटा यही झूठ हमको पसंद नहीं है, दोनों। मार कौन खाती, किससे खाई हो तुम लास्ट, बताओ तो अभी हमको। कोई किसी से मार नहीं खाई हो लास्ट, इस समय ताजा मार किससे खाए हो? आजकल का माँ बाप मारता नहीं है क्या? हम लोग तो चमड़ी उधेड़ देता था। ठीक है, हम इस उम्र तक मार खाते थे क्या? याद नहीं आ रहा, छोड़, हटाओ। अच्छा, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि पापा लोग जो होते हैं, जैसे हमारा जो एक्सपीरियंस है, हम क्लास 6 में ना सब सब्जेक्ट में फेल हो गए थे, सब, मतलब पूरे इत्मीनान से। पहली बार फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आया था और हमें करनी थी क्लास बंक, ठीक है, क्योंकि उस टाइम क्लास बंक करना कूल लड़कों में गिना जाता था और हमें कूल बनना था भाई, एकदम सीधा। हम लोग का मतलब कोएड स्कूल था, लड़कियों के सामने कूल बनना था, बचपन से यही एस्पिरेशन है कि कूल बनना, ठीक है। तो हम लोग भैया क्लास बंक करना शुरू किए। कैसे? डांस प्रैक्टिस करेंगे, शरीर हिल नहीं रहा है लेकिन डांस प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो मस्त एकदम क्लासेस मिस किया, एकदम लंबा ऐसा क्लास मिस किया। एक दिन तो टीचर ये भी बोल दिया, यू आर फ्रॉम दिस क्लास। उस दिन डांस प्रैक्टिस नहीं था ना, तो ऐसे चला, पूरा सेशन फेल हुए मस्त एकदम। फर्स्ट टर्म सब सब्जेक्ट में लाल, सेकेंड टर्म सब सब्जेक्ट में लाल। घर आए, रिजल्ट दिखाया, पिताजी सीधा जजमेंट, लड़का पढ़ लिख नहीं पाएगा, छोटे वाले को पढ़ाओ, इसको काम पे लगाओ, कल से दुकान जाएगा। उन्होंने जजमेंट पास कर दी। सॉल्यूशन किया मेरी प्रॉब्लम का? नहीं। माँ भी जजमेंट पास करती है, पढ़ता क्यों नहीं है, बट मारेगी 2 बार। उसके बाद क्या बोलेगी? अच्छा ठीक है, तेरे को गाइडेंस का प्रॉब्लम है ना, ट्यूशन लगवा देते हैं, ठीक है, घर में आके टीचर पढ़ाएगा। ये हम अपनी स्टोरी बता रहा और किसी का नहीं। ट्यूशन करते, घर में आके पढ़ाते। पढ़ाई आज बन गया ना। मैं बाप की बात मान के दुकान में बैठा दिया होता तो बन पाता नहीं ना। मम्मी नॉर्मेटिव साइंस है, मम्मी नॉर्मेटिव साइंस है, जजमेंट पास करती है, उसके बाद प्रॉब्लम का सलूशन बताती है, ठीक है। पापा पॉजिटिव साइंस है, सीधा जजमेंट। P फॉर पापा, N फॉर नरम दिल माँ। N फॉर नॉर्मेटिव माँ है, नरम दिल है, और P फॉर पापा कठोर आदमी, सीधा पॉजिटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव नॉर्मेटिव का मतलब क्या है? जैसे इकोनॉमिक्स जो है ना, उसमें 2 तरह के कॉन्सेप्ट चलते हैं। जैसे साइंस जब मैं बोलता हूं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आता है ना, वैसे ही जब इकोनॉमिक्स बोलता हूं तो उसमें 2 ब्रांचेस बनती हैं, मतलब भाषाएं। एक नॉर्मेटिव भाषा, एक पॉजिटिव साइंस, एक नॉर्मेटिव साइंस। तो हर इकोनॉमिक्स के टॉपिक को ना इन दोनों में लड़ना पड़ता है कि मैं पॉजिटिव बनूंगा या नॉर्मेटिव बनूंगा, ठीक है। तो जब भी आपको कोई स्टेटमेंट बोला जाता है, जैसे पापा ने बोला ना, सीधा जजमेंट सुना दिया मुंह पे, सॉल्यूशन नहीं बताया प्रॉब्लम का, तब वो चीजें पॉजिटिव साइंस होती हैं। और जब किसी चीज का नरम दिल माँ सॉल्यूशन बताती है, प्रॉब्लम देख के सॉल्यूशन, तब वो बन जाती है नॉर्मेटिव। जैसे मैंने ये बोला कि इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, ये पॉजिटिव है कि नॉर्मेटिव? पॉजिटिव। यही मैंने बोला इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर विकास योजना निकाली है, नॉर्मेटिव। इस देश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, क्या बात बोले, पॉजिटिव। वैसे ये बात नेगेटिव है लेकिन बात पॉजिटिव है, सही बात है। हमें बर्थ कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिस करना चाहिए,
नॉर्मेटिव। ठीक है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, इन्हें पीटो। ठीक है, पॉजिटिव नॉर्मेटिव फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। जिंदगी भर आपने रट्टा लगाया है, अब माँ और पिता को देख के खाली पॉजिटिव और नॉर्मेटिव ही आएगा सबसे पहले। आज जाते संग पहले पापा को ही बोल रहा आप बहुत पॉजिटिव, वो नहीं समझेंगे। द जोक इज विथ यू, ही वोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, और माँ को नॉर्मेटिव बोलो तो माँ बोलेगी जो मेरा बेटा जो भी बोल रहा है अच्छा ही बोल रहा होगा। एकदम सिंपल। अब आपका पहला चैप्टर इसी के साथ पूरा का पूरा समाप्त है, पर आपके पहले चैप्टर का सेकेंड यूनिट जो है वो आपको बताता है, आपको ऊपर प्रॉब्लम बताई ना, 3 प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, सॉल्व तो करना पड़ेगा। आपके पास भी प्रॉब्लम है, बहुत सारा डेटा है। ठीक है, एग्जाम के पहले सबसे ज्यादा होता है। क्यों भाई, वो वाला नोट लिखा था जो सर क्लास में लिखा था, जिरोक्स कराना। अब 3-4 लॉन्डो से जिरोक्स करा के तुम्हारी अपनी कॉपी बनी है, क्योंकि तुमने तो कुछ ही नहीं लिखा साल भर, जो भी टीचर करा रहा था। अब उसको पढ़ो, अब उसमें किसी बच्चे की राइटिंग ना समझ में है तो अलग नौटंकी, क्योंकि बोल तो सकते नहीं भाई तो बड़ा गंदा लिखता, बोलेगा भाई एक तो एहसान ले रहा है यार ऊपर से ये। तो वैसे केस में आप क्या करोगे, आप प्रिफर क्या करते हो आज की डेट में, सच बताना। ठीक है, किसी वर्ड का मतलब जानना होता है तो क्या प्रिफर करते हो, डिक्शनरी की गूगल? क्यों, डिक्शनरी में भी तो लिखा है। हाँ, फास्ट है। डिक्शनरी में सिर्फ एक मीनिंग दिखाई देगा, गूगल 10 जगह से मीनिंग लाके दे देगा, हिंदी, इंग्लिश और अलग अलग लैंग्वेजेस में। इसलिए गूगल करते हो ना, क्योंकि गूगल क्या है, एक सिस्टम है जो आपका काम आसान बनाता है। तो जब भी हमें कोई प्रॉब्लम का होता है, जैसे मान लो ये गेट है, अब अगर तुम लोग सब एक बार में घुसने की कोशिश करोगे तो अटक जाओगे ना गेट में। तो सिस्टम क्या फॉलो करते हैं, 1 by 1। ठीक है, अपने आप दिमाग करवाता है ना कि हाँ भैया हमें ना ऐसे 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 करके जाना है, दिमाग अपने आप करवाता है। ऐसे ही सर एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी जो 3 चीज है ना, इसको सॉल्व करने के लिए हर कंट्री सिस्टम लगाता है। सिस्टम क्या है, 3 तरह के सिस्टम होते हैं सर, मैं चेक करता रहता, कोई बोल गया था। 3 तरह के सिस्टम होते हैं सर। एक होता है कैपिटलिस्टिक, हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट, वाह वेरी गुड, मिक्स्ड। मैं प्यार से सिंपल बोलता हूं, ये है एग, ये है राइस और ये है एग फ्राइड राइस। देखो सिंपल है। क्यों, कैपिटलिस्टिक मतलब एक ऐसा इकोनॉमी जहां पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, मतलब इनपुट। ठीक है, जैसे ये फोन है, इस फोन को बनाने में क्या क्या लगा होगा, एक लेबर लगा होगा जिसने सब कुछ एक दूसरे में चिपकाया। ठीक है, जिस जमीन पे बना रहे होंगे वहां फैक्ट्री लगी होगी, है ना, और उस फैक्ट्री को बनाने के लिए लोन लिया होगा सेटअप करने के लिए, और जो ओनर होगा इसका वो अपना खून पसीने का मेहनत भी तो कर रहा है। अब सर इस एजुकेशन सिस्टम के हैं, कल रात में मेरे साथ मीटिंग की है, 9 बजे तक हम लोग बैठ के यहाँ बात कर रहे थे, तो सर भी मेहनत कर रहे हैं ना, उनका भी तो अपना एफर्ट इन्वॉल्व है। तो ये सब इनपुट होते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने में, हमें सिर्फ ये प्रोडक्ट दिखता है, इसके पीछे की मेहनत नहीं दिखती। ठीक है, जैसे आज की डेट में तो क्रूअल है जिंदगी, मैं मानता हूं, अगर आप लोग पास हो जाते हो तब तो सब ठीक। अगर कोई बच्चा फेल होता है ना, कोई नहीं बोलता भाई तूने मेहनत तो बड़ी की, फिर नहीं हुआ चल कोई बात नहीं। सब सीधा पता क्या बोलते हैं, यार फेल हो गया। मेहनत कोई नहीं देखता, रिजल्ट सब देखते हैं। ठीक है, तो ठीक है ना, रिजल्ट दिखाओ। अब ये चीज पे ना सेंटी हो गए, रोने नहीं लगना कि नहीं भाई मेहनत कोई नहीं देखता, हमें मेहनत दिखानी है। घंटा नहीं देखेगा मेहनत कोई, तुम रिजल्ट दिखाओ, और तुम्हारी मेहनत इतनी अच्छी होनी चाहिए कि रिजल्ट खुद आए झक मार के तुम्हारे पीछे। और अगर नहीं आ रहा ना, मतलब तुम्हारी मेहनत में कमी रह गई है। दूसरे को ब्लेम करने से पहले खुद को ब्लेम करना सीखो, तो अपने चीजों को ठीक कर पाओगे, वरना जिंदगी भर तेरी वजह से हुआ ही करते रह जाओगे। ठीक है, और उसमें किसी का फायदा नहीं होने वाला। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी मतलब वो इकोनॉमी होती है जहां पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट ओनर्स ओन करते हैं। मतलब मोदी जी के कंट्रोल में कुछ नहीं रहता, रतन टाटा, अंबानी, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर राज इनका होता है। लैंड अंबानी का है, सब कुछ अंबानी ओन करता है। ठीक है, मोदी जी खाली बैठ के वहां पर, आइए मित्रों, लॉ एंड ऑर्डर चलाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर चलाते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटलिस्टिक। पर एक चीज है, देखो, चाहे कितने भी अच्छे हो रतन टाटा जी, ठीक है,
कितने भी अच्छे हो अंबानी अंकल, अदानी अंकल तो आजकल काफी न्यूज में है, अलग ही कितने भी हो, लेकिन सबका गोल एक है, एकदम सही सटीक नोट छापना। हमारा भी गोल यही है, आपका भी होना चाहिए। ठीक है, हमारा भी गोल यही है। हम जो कभी कभी बच्चा लोग पूछता है सर इज इट योर क्रिएटिव डिजायर टू बिकम अ टीचर, या इट मेक्स अ हेल लॉट ऑफ मनी। बहुत पैसा कमाने मिलता है, इतना पैसा कभी जिंदगी में सर्विस में नहीं कमा पाते। ठीक है, जो लाख 1.25 करोड़ रुपया जो दिखता है साल भर का टर्नओवर, इतना जिंदगी में नहीं कमा पाते। और बिना कुछ बेचे स्वाद ही अलग है। ठीक है, क्योंकि जो आदमी बोले मेरा 200 करोड़ का टर्नओवर है, तो भाई तूने बेच के कमाया है ना, नेट प्रॉफिट थोड़ी ना है। मैंने तो सिर्फ गले का आवाज किया। ठीक है, और उसमें अगर मैं 1.52 CR कर ले रहा हूं तो आई एम मोर देन हैप्पी। मेरा CA मतलब भगवान की देन है, वैसे करके मैं कर लेता हूं। ठीक है, तो आप जो कोर्स कर रहे हो ना, उसमें कमाने की कोई सीमा नहीं है। सीमा आप अपनी खुद सेट करते हो कि आप नॉलेज के पीछे भाग रहे हो कि रट्टा करके खाली पास होना है। ठीक है, तो जब मैंने यहां लिखना शुरू किया, आपने पहले कॉपी निकाली ना, आप सिर्फ पास होना चाहते हो बच्चे, यही गलत है। आप सीखने के लिए पढ़ो, आप सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हो। तो फिर वही 20 लाख 25 लाख 40 लाख में आप दम तोड़ देंगे, ज्यादा से ज्यादा 50। क्योंकि आपका माइंडसेट क्या है, मेरे को काम करना है, काम कंप्लीट करने के लिए। जबकि माइंडसेट होना क्या चाहिए, मेरे को ऐसा काम करना है कि कोई मेरे लेवल पर खड़ा ना रह सके। ठीक है, मैं आज भी जिस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम करता हूं, टीचर में भी बड़ा कंपटीशन है भाई। मैं तो जहां पर पढ़ाता हूं वहां पर मेरे को नंबर 1 रहने का अलग क्रेज है, और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। जहां जैसे जैसे हम लोग आगे कोई लेक्चर भगवान और मिलाएगा तो करेंगे ना, तो आप देखोगे कि भाई मैं उन टीचर्स में से हूं जो रात को 3:30 बजे तक लाइव सेशन लेते हैं यूट्यूब पर। 11 बजे रात को शुरू होता है, 3:30 बजे सुबह तक चलता है, फुल सिलेबस। अभी 12वीं का एग्जाम था ना, CBSE का, 2 दिन में 25 घंटा का लेक्चर दिया मैराथन। 2 दिन में 25 घंटा फुल सिलेबस इकोनॉमिक्स कंप्लीट, लाइव ऑन यूट्यूब, अभी भी पढ़ा हुआ। ठीक है, और मजाले बच्चा बोर हो जाए, फाड़ के इसी आवाज में पूरी देर पढ़ाता है। अभी ये माइक की वॉल्यूम कम की गई है, पता है, क्योंकि जब मैंने बोलना शुरू किया था तो ऐसा लग रहा था कि ये फट जाएगा। क्योंकि बात क्या है, क्रेज होना चाहिए। ठीक है, भूख होनी चाहिए, खाली पास होने के लिए नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम कोई भी टीचर यहां आके पेन निकाले ना, पहले उसके मुंह से सुनो क्या निकल रहा है, उसके बाद डिसाइड करो वेदर इट इज वर्थ इट टू राइट और नॉट। इफ इट इज नॉट, हैव द गट्स नॉट टू राइट, और आप खुद करो फिर। ठीक है, ये मेरा कहने का मतलब है, खाली गधे की तरह कॉपी मत करो। अब मैंने यहां प्रॉफिट क्यों लिखा, गोल्ड समझते हो, गोल्ड। हाँ, हर आदमी गोल्ड के पीछे भागता है, चाहे कोई रेस हो, हर आदमी फर्स्ट आना चाहता है। क्योंकि पता है दुनिया इतनी क्रूअल है, सेकंड आने को कोई याद ही नहीं रखता। और जो आदमी बोले मैं 3rd हूं, उसका तो कोई भाई तू निकल पहली फुर्सत में। ठीक है, आपके प्रोफेशन में भी रैंक लाना बड़ी बात है, मैं मानता हूं, लेकिन ऑल इंडिया रैंकर जो 1 होता है, ठीक है, आजकल तो नेक्स्ट लेवल है। आज एक ऑल इंडिया रैंकर 1 निकलता है, 6 अकाउंट्स का प्रोफेसर लोग बोलता है हमसे पढ़िए अकाउंट्स, सब उसका साथ वीडियो करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं ना यूट्यूब पर, कभी तो हम बोलते हैं एक स्टूडेंट 100 नंबर का पेपर, 6 टीचर। अबे क्या एक टॉपिक पढ़ा रहा था क्या? पर नहीं, वो बच्ची सब तो आजकल खरीदा जाता है, आपको पता है, ये भी प्रोफेशन है। 20-20 हजार रुपए देके रैंक खरीदी जाती है कि आप बोल दीजिएगा कि आपने सब्जेक्ट हमसे पढ़ा। अरे दुनिया है भाई सब होता है यहाँ पर, बहुत गंदी चीज है ये भी। तो अब आप इसको अपॉर्चुनिटी देखो ना, तुम 20,000 कमाने की अपॉर्चुनिटी देखो ना तुम ऐसे देखो ना कि तुम लाओगे तो तुम यू कैन मोनेटाइज दिस इज ऑल्सो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो इन दैट केस आप क्या चीज के लिए जा रहे हो, सिर्फ प्रॉफिट के लिए। ठीक है, प्रॉफिट इज गोल्ड। और अंडे का जो अंदर वाला हिस्सा होता है ना, योक, वो भी येलो कलर का होता है, गोल्ड। इसीलिए ना मैं प्रॉफिट को ना एग से रिलेट करता है। और जब लोग प्रॉफिट कमाने पर आते हैं ना, तो वो घंटा नहीं सोचते कि उससे फर्क किसको क्या पड़ रहा है, वो सिर्फ कमाने का सोचते हैं। सही बात बोल रहा हूं कि नहीं? अभी कुछ दिन पहले जब कोरोना था, ऑक्सीजन सिलेंडर 20-20, 25-25 हजार रुपए में बिक रहे थे ना,
न्यूज में आ रहा है 1,20,000 का इतना सा ऑक्सीजन सिलेंडर बोले बेचा। क्यों भाई? ह्यूमैनिटी क्या तेल लेने, पैसा दिख रहा था ना, क्योंकि प्राइवेट का था। सरकार में ये सब नहीं हो सकता। सरकारी स्कूल्स में और गवर्नमेंट ऑफिसेज में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतना कोई चार्ज लगता है क्या कोई चीज का? आप लोग में से जो लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे होगे, कितनी फीस देते हो आप? उतनी फीस तो नहीं देते हो जितनी प्राइवेट में देते हैं। प्राइवेट की फीस भाई, मतलब एक घर के पास में एक स्कूल है, 18,000 रुपया क्लास 2 का बच्चा का साल भर का फीस है। हम जब अपने टाइम में करते हम लोग तो 1200 में पढ़े थे पर मंथ। हमारा एजुकेशन तो बड़ा सस्ता था, इनके में ऐसा क्या पढ़ा दे रहा है? और बात क्या है, 18,000 रुपए देने के बाद बच्चा क्लास 2 में प्राइवेट ट्यूशन कर रहा है। 2 में क्या चीज पढ़ाई जाती है? 1+2 उसके लिए ट्यूशन चाहिए? कितना गधा है बच्चा, या वो टीचर कितना गधा है जो 1+2 नहीं पढ़ा पा रहा उसको 3, उसके लिए प्राइवेट ट्यूशन चाहिए? क्या टीचर क्या 1+2 12 पढ़ा रहा है क्या? बट इंडस्ट्री चल रही है, क्यों? क्योंकि सब कोई क्या चीज के पीछे भागता है? प्रॉफिट के पीछे। नेक्स्ट, राइस इकोनॉमी मतलब सरकार की। पीस का क्या कलर होता है? पीस का हाँ अच्छा, कोई ग्रीन नहीं बोला। पीस ये वाला पीस, ये वाला हरा वाला मटर नहीं, ठीक है? पीस व्हाइट होता है ना, कलर इज व्हाइट। जहां पर सरकार रहती है, सरकार सिर्फ एक चीज के बारे में वो सोचती है, वेलफेयर बना के रखो, एकता बना के रखो, पीस बना के रखो, बाकी कंट्री जाए भाड़ में, कोई टेंशन नहीं है, बस लड़ाई नहीं करनी, ठीक है? हिंदू मुस्लिम सब लड़ाई वड़ाई नहीं करना, सब शांति रहो, सब साथ में बेरोजगार मरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकता में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है? इसीलिए इस दुनिया में, इंडिया में सबसे ज्यादा चला कौन? लोग सोचते हैं एक्टर एक्ट्रेसेस सबसे ज्यादा चले, घंटा सबसे ज्यादा चली है एकता कपूर। उसने इतनी जनरेशनें बर्बाद की है ना अपने एपिसोड्स के साथ, कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की, उसने एक नहीं कई जनरेशन निपटा दी है, ठीक है? और लोग सोचते हैं ना कि नहीं यार एकता ने क्या, अब उसने जितना नोट छापी है ना, ठीक है, ये सब नौटंकी कर करके, घरेलू ड्रामा दिखा दिखा के, उतना ना अगर शाहरुख खान की एज को 3 गुना कर दिया जाए और उसके स्टारडम को 4 गुना, तभी भी उसका बाप नहीं कमा पाएगा उतना जितना बालाजी टेलीफिल्म्स ने ये सब नौटंकी करके कमाया। क्यों पता है? क्योंकि उसने घरेलू ड्रामा को टीवी में दिखाया और उसका नाम भी एकता है ना, और लोगों को यही तो पसंद है जिसमें रोना धोना हो, है? आज लड़के और लड़की के बीच में लड़ाई हुई है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में, वो भाई चैन से टीवी देख रहा होगा अपना गुस्सा मिटाने के लिए, 15 मैसेजेस आ जाएंगे उसके इंस्टाग्राम में, क्या लड़ाई के नहीं, रील सैड वाली, ठीक है? वो खोज खोज के भेज रही है सामने से, इसमें लड़का उसको कुछ बोल रहा है, देखो तुम मेरे को ऐसे ही डांटते हो, एकदम साथ में, और वो अचानक से दिखने लगती है, होता है ना? क्यों? क्योंकि आज के जमाने में रील चल रहा है, ऐसे उस जमाने में एकता जी चल रही थी। मुद्दा क्या है? सरकार का भी काम है एकता और पीस को मेंटेन करना, इसलिए सरकार गोस फॉर राइस, ठीक है? और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? दोनों का कॉम्बिनेशन, इसमें कैपिटल भी है और इसमें सोशलिस्ट भी है। इंडिया में कौन सा है सर? यही वाला। देखो अब इंडिया में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भी है जो तेल भरती है, अरे बाइक में कहां से भर, ठीक है? भारत पेट्रोलियम भी है, तो साथ ही साथ प्राइवेट प्लेयर्स टाटा अंबानी पेट्रोकेमिकल्स ये लोग भी हैं, भारत में यही चलता है, ठीक है? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम चैप्टर 1 का। अब एक एक चीज मेरे को बताना, हाँ? अगर हम लोग इस पे चलें कैपिटलिस्टिक पर, बेनिफिट क्या होगा? प्राइवेट जहां पर रहता है वहां पर मैनेजमेंट बहुत चौकस होता है, हाँ? सरकारी में मैनेजमेंट गोबर एकदम सीधा। प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल देख लो, सरकारी हॉस्पिटल का जो जनरल वार्ड है वो ट्रेन का डिब्बा का जनरल वार्ड जैसा लगता है, ठीक है, हॉस्पिटल का। लेकिन वही प्राइवेट में वार्ड में नर्स भी बहुत अच्छी होती है, मतलब जस्ट ऐसे ही। अब प्लेन देखो सर तुम, है एयर इंडिया की एयर होस्टेस देखो, इंडिगो की देखो, तुम्हारा प्लेन से उतरने का ही मन नहीं करेगा, तू कहीं और चल भाई, कोई दिक्कत नहीं, तू बुढ़ा नहीं जाना नीचे, घर जाना वही कलेस, तू चला भाई प्लेन, कोई दिक्कत नहीं। तो कहीं और उड़ाना है,
ले चल, कोई दिक्कत नहीं, फ्यूल खत्म हो जाए साथ में मरेंगे, हसीन मौत मरनी है, गलत जिंदगी जी के फायदा भी क्या। ठीक है, तो कैपिटलिस्टिक में फायदा क्या चीज का पता है? मैनेजमेंट अच्छी है, प्रॉफिट पर एम है, आप में अगर टैलेंट होगा ना तो आपको रिवॉर्ड भी अच्छा किया जाएगा। देखो एकदम सिंपल सी चीज है, आजान अकेडमी हमको दिल खोल के पैसा देता है, क्यों? हम उसको दिल खोल के रेवेन्यू ला के देता है, ठीक है, हम उनको 4 गुना कमा के देता है तो वो उसका 2 गुना मेरे को भी दे देते हैं, ठीक है, उनको खलता नहीं, क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है ना, आप दोगे तो वो आपको देंगे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कुछ कुछ प्रॉब्लम भी है, एक्सप्लॉइट किया जाता है भाई एम्प्लॉय को दबा के, ठीक है, हमारा दिन शुरू नहीं होता, सर आज सर एक शॉर्ट बना के दे दीजिए सर टेस्ट प्रमोट कर दीजिए सर एक अपने चैनल पर यूट्यूब शॉर्ट डाल दीजिएगा सर डिस्क्रिप्शन में ये पिन कर दीजिएगा सर, पूरा दिन सर 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 चलता ही रहता है। अभी देखो तुम्हारा एक लेक्चर लेने के बीच में हाँ 5 मैसेजेस आ गए, जिनमें से एक मैसेज क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, सर कैन यू प्लीज अपलोड दिस शॉर्ट ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल, सर क्या ये ऑफर प्रमोट कर देंगे 25% ऑफ का। दिन भर चलता रहता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि प्राइवेट वालों को ये नहीं समझ में आता ना कि क्लॉक क्या है, कि इसके बाद नहीं। हम लिटरली बता रहा है, परसों की बात है, यूट्यूब वाला मेरे को फोन करके, जो अकेडमी वाला का यूट्यूब वाला बोलता है, सर एक प्लान डिस्कस करना था आपसे, बज रहा है 1:30 रात का, उसने ऑनलाइन देख लिया मेरे को, मैंने बोला अभी? बोला सर थोड़ा इंपॉर्टेंट था। बोला अच्छा, बोल ना, तो बोल के फायदा नहीं है ना, मैं बोल। 10 मिनट उसने बात की, जिसमें उसको अगले महीने का प्लान चाहिए था, और वो इंपॉर्टेंट अभी क्यों था हमको आज तक नहीं समझ में आया। मार्च चल रहा है, ठीक है, और वो मई का प्लान पूछ रहा है हमसे, अप्रैल का ठिकाना नहीं है, मई का पूछ रहा, क्योंकि इंपॉर्टेंट था। तो प्राइवेट में प्रॉब्लम ये है, लेबर को एक्सप्लॉइट किया जाता है तब दबा के, ठीक है, क्योंकि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में क्या मैं मोदी जी को फोन करने जाऊंगा, मोदी जी मेरे से ज्यादा काम करवा रहे हैं, उनसे बोला काम छोड़ घर जा, सीधा नहीं करना घर जाओ। तो ये यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन होती है। लेकिन जब हम लोग सोशलिस्टिक में आते हैं, यहाँ पे फायदा क्या है, यहाँ पर एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार ने बोला ना लेबर से 8 घंटा ही काम करवाना है, फेयर वेजेस देना है, लेबर को बाद में पेंशन देना है, सरकारी नौकरी, ठीक है। वो एक तो रील आता है ना बड़ा फेमस सा, इनकी शक्ल देख रहे हैं, हमारे पहले पिताजी मना किए थे इनसे शादी करने का, एक सरकारी नौकरी फेंक के मारे और शादी करा दी। तो ये जो ट्रेंडिंग चलता है ना, सरकारी नौकरी का अलग क्रेज होता है, उसमें पेंशन भी मिलता है, अलग अलग बेनिफिट भी मिलते हैं, ट्रेन ट्रैवलिंग का भी खर्चा मिल जाता है, बोनस, ये सारी चीज आपको नॉर्मल जॉब में नहीं मिलती, ठीक है, नहीं मिलती। तो वहां पर बेनिफिट्स हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, पुअर वर्क एफिशिएंसी, आउटपुट अच्छा नहीं है, ठीक है, मैनेजमेंट नहीं है, मिसमैनेजमेंट है, ग्रोथ नहीं है। अगर आप बहुत अच्छा भी काम करोगे ना तो आपको ऐसा कुछ रिवॉर्ड नहीं मिल जाएगा, ठीक है। मैंने अपने आर्टिकलशिप के पीरियड में एक बार गया था, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक चीज होती है, ठीक है, आपको कहीं पर फैक्ट्री पर जाके आप विजिट कर सकते हो, 6 महीने की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है। मेरी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में लगी थी, वो 6 महीना मैं अपनी जिंदगी में डिप्रेस हो गया था, क्योंकि मैं रोज सुबह जा रहा, कोई काम ही नहीं कर रहा हुआ, सब ऐसे पैर पे पैर चढ़ा के बैठा हुआ है इंतजार में, क्या चीज, कंप्यूटर में लिंक आएगा। तो क्या माता है क्या, ऑफिस शुरू हो रहा 11 बजे, 2 बजे लिंक आ रहा है उसमें, तब लंच टाइम हो जा रहा है अब 2 से 3 लंच चल रहा है। भाई हम लोग प्राइवेट सेक्टर वाले, हमारे दिमाग में है कि काम करना है, 11 से 2 बजे तक तो हमारे आर्टिकलशिप में बॉस हमारी मार देता था दिन भर में, उतने देर में तो वो 3 काम ला के दे देगा, जिसमें 3-3 घंटा लगने, और 3 घंटा है तुम्हारे पास, 9 घंटा का काम 3 घंटा में करो। हमारे साथ तो ये सब हुआ है, हमें वो कल्चर की आदत ही नहीं। 6 महीने बाद हम लोग रिलैक्स हो गए थे भाई, वापस ऑफिस गए, ये काम करना करेंगे। अब बॉस समझ गया हफ्ता भर में कि भाई इन लोगों को हुआ क्या है, वो हम लोग को बुलाया पेप टॉक के लिए, खूब गाली दी, बोला तुम लोग क्या सोच रहा है, जहां इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करके यहाँ भी यही होगा, ये सरकारी नौकरी नहीं है। इंग्लिश में बोला था, दिस इज नॉट गवर्नमेंट जॉब, ओके, यू हैव टू वर्क, अदरवाइज आई विल फायर यू। मेरा दोस्त भी बगल में था, बोलता 1200 का नौकरी में इतना सुना रहा है बैठ के, तब आर्टिकलशिप में उतना ही मिलता था, ठीक है, अभी फिर भी बढ़ गया। तो यहां पर प्रॉब्लम है पुअर परफॉर्मेंस की। अब मिक्स्ड में क्या है पता है, मिक्स्ड में दोनों का बेनिफिट मिल रहा है आपको, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, प्रॉफिट भी गेन हो रहा है।
अब आप भैया चैप्टर 1, अब आप कॉपी निकालो, चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख लो। आओ, जिस चीज का आपको तब से इंतजार था लिखो। आओ सर, पूरा पढ़ा दिया मैंने। चैप्टर 1 रेलेवेंट है 9 से 12 नंबर के लिए आपके पेपर में, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, खोजी पंडित एडम चचा, ठीक है। उसके बाद माइक्रो वर्सेस मैक्रो, उसके बाद नॉर्मेटिव और पॉजिटिव, और इसके बाद मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछने वाला हूं अभी। सब ठीक है ना? इतना तार वार लगाने का हमको आदत नहीं है भाई। तुम लोगों को तो ये सब सेटअप का आदत पड़ गया होगा देखते देखते, हैं? अच्छा, पढ़नी चाहिए। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, चलो 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 चलो, ये सब के बाद यार मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। टैक्स की दुनिया, दैट इज नेम ऑफ माय यूट्यूब चैनल, मेरा भी कर लेना है, कोई तो फायदा हो मेरा भी। बाकी क्लास तो मैं फ्री में कर रहा हूँ। हाँ सही में बता रहा, पैसा नहीं ले रहा मैं इसका, तुम लोग ऐसा मत सोचना कि पैसा ले रहा है इसीलिए इतना चिल्ला रहा। नॉर्मली पढ़ाते समय इतने चिल्लाता। दिस इज फ्री यूट्यूब, दिस इज फ्री। नहीं, मेरे बच्चों को लगता है हम कोई भी काम फ्री में नहीं करते, एकदम ऐसे ही बदनाम किया और मेरे को कि सर कुछ भी फ्री में नहीं करते। चलो 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 चलो, लिख लिया उधर पार्टी, चलो बढ़िया। और नहीं लिखना, हो गया। अब सुनो सर, हम लोग इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग तो आगे जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे ना, हम लोग इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? ये बारा गुगली। हम लोग इको क्यों पढ़ रहे हैं? अबे मे वालों तुम तो बोल लो यार, तुम्हारा तो एग्जाम है। हम लोग इको क्यों पढ़ रहे हैं? पास होने के लिए। मेन मुद्दा ये है ना, पास होने के लिए। हम लोग इको क्यों पढ़ रहे हैं? देखो भाई, सिंपल सी चीज है। तुम कल को जाके किसी के साथ ऑडिट पे काम करोगे, हैं, किसी की बुक्स चेक करोगे, सीए बनोगे, कुछ भी करोगे, अल्टीमेटली तो तुम बिजनेस ही कर रहे हो ना। तुम बिजनेस में कुछ बेचने की जगह अपने घंटे बेच रहे हो। जैसे हम भी तो अल्टीमेटली बिजनेस ही कर रहे हैं ना। मेरा बिजनेस सर्विस के मॉडल में है, पहले दिन से प्रॉफिट। सर्विस बिजनेस में यही तो है ना, फर्स्ट डे से ही प्रॉफिट है, क्योंकि कुछ तो लगा ही नहीं ना। अभी मैंने 20 दिन पहले एक एप्लीकेशन लॉन्च किया अपना, CSG क्लासेस बोल के, ठीक है। मेरा मात्र 15,000 रुपया एप्लीकेशन में लगा। 20 दिन के अंदर उसमें 3.5 लाख रुपए का रेवेन्यू है 20 डेज के अंदर। मेरा तो ROI आसमान में, ठीक है। और लग क्या रहा है? मेरी आवाज। कोई प्रोडक्ट थोड़ी ना सेल कर रहा, मेरी आवाज सेल कर रहा, क्लासेस सेल कर रहा, आवाज में रिकॉर्डेड। 0 प्रोडक्ट इनपुट है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं है, वन टाइम कॉस्ट 15,000 फॉर लाइफ, ठीक है। अब बात यह है, मेरे को इकोनॉमिक्स क्यों आना चाहिए? अपने हिसाब से बोलता है। 2 टर्म होंगे बच्चों के पास होने के। मैं इंटरमीडिएट का अगर टीचर हूं, तो जो कि इंटरमीडिएट ही है मेरा एप्लीकेशन पर, 2 टर्म होंगे। एक मई, ठीक है, तुम्हारा, और उसके बाद नवंबर। बच्चा पास होगा, जाएगा दिसंबर। क्या हो रहा है? ऊपर से जादू आ रहा है क्या? और लाइट गया था, अच्छा हमको लगा जादू आ रहा है। चलो ठीक है। तो अब 2 टर्म है, एक होगा दिसंबर का, और अभी करंट सिनारियो के हिसाब से जनवरी बोलते हैं, क्योंकि दिसंबर के बाद जनवरी होता है। तुम्हारा भी मई का जून में चला गया, जुलाई में। अब मेरे को पता है इन 2 समय स्टूडेंट का भीड़ आएगा, हाँ, डिमांड होगी, तो उसी टाइम तो डिस्काउंट देना पड़ेगा ना प्राइसिंग पर, क्योंकि मेरे को अपनी डिमांड जब तक पता नहीं होगी तब तक मैं प्राइसिंग कैसे डिसाइड करूंगा? और बिना प्राइस के
क्या मैं प्रोडक्ट मार्केट में उतार सकता हूं? बिना एमआरपी लिखे सामान बेच दूंगा? नहीं ना। तो भैया कैसे मेरे बिजनेस में मेरे को इकोनॉमिक्स नहीं चाहिए? हर आदमी को चाहिए, क्योंकि अगर आपको मार्केट में डिमांड कब आएगी आपके प्रोडक्ट की वही नहीं पता है, तो आप प्राइस क्या घंटा डिसाइड करेंगे? और अगर प्राइस ही नहीं डिसाइड करेंगे तो बेचेंगे क्या? इज्जत नहीं ना, बिकेगा क्या? प्रोडक्ट ही नहीं है आपके पास। सो द एमआरपी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। इसलिए हर आदमी को इकोनॉमिक्स पता होना जरूरी है, और पता भी है, बस नाम नहीं पता। तुम यहां से अभी नीचे जाओगे, राइट में एक तो छोटे से पान वाले की दुकान है, रात में तो थी, अब सुबह नहीं पता हमको, ठीक है, छोटे से पान वाले की दुकान है, उसको भी इकोनॉमिक्स पता है भाई। इस एरिया में जो सबसे ज्यादा सिगरेट या पान मसाला बिकता होगा वही वो रखा होगा अपने पास, बाकी नहीं रखा होगा। क्यों? जिसकी डिमांड है वही वो सप्लाई कर रहा है, क्योंकि उसी में तो वो प्रॉफिट मार्जिन कमाएगा ना। हाँ, आम का जब सीजन आता है, मैंगो का, स्टार्टिंग में सीजन आने इन होने से पहले सीजन प्राइसेस हाई रहता है, क्योंकि मार्केट में क्या है? शॉर्टेज। जब सरप्लस में आ जाता है तो मार्केट में प्राइस गिर जाता है, और जब आम जाने वाला होता है तो क्या मुंह मांगा रकम लेते हैं ये लोग? क्यों? डिमांड और सप्लाई को ही समझ के तो प्राइसिंग डिसाइड होती है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, तारक मेहता पे देखा था मैंने, नींबू की शॉर्टेज चल रही थी। हाँ, नींबू, प्याज और टमाटर ने इतने लोगों को करोड़पति बनाया है ना इस देश में, जितना किसी चीज ने नहीं बनाया। सिंपल है मैम, बहुत सिंपल है। मेरे पास आप जैसे 4 लोग हैं, जो लोग 1,000 टन टमाटर मार्केट में सप्लाई करते हैं, टमाटर मार्केट में सप्लाई करते हैं। मैं आप चारों को बोल दूंगा भाई सप्लाई रोक दो। घरों में आलू टमाटर का सब्जी नहीं बनेगा क्या? शाही पनीर नहीं बनेगा, पनीर बटर मसाला नहीं बनेगा, चिकन बटर मसाला नहीं बनेगा? बनेगा। टमाटर चाहिए, 4 लोगों की सप्लाई मैंने काट दी, 4,000 टन मार्केट से गायब। डिमांड बढ़े, सप्लाई कमी, प्राइस बढ़े, मैंने मार्केट में उतार दिया 3 गुना दाम में। तुम भी कमाओ, मैं भी कमाया। ब्लैक मार्केटिंग। अरे स्कैम करने के लिए भी इकोनॉमिक्स चाहिए। 2, 5, 420 करने के लिए भी ना इकोनॉमिक्स चाहिए, बिना उसके नहीं, ठीक है। सो दैट इज वाई बीइंग अ चार्टेड अकाउंटेंट ऑल्सो यू रिक्वायर इकोनॉमिक्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो इकोनॉमिस्ट बनता है उसी को इकोनॉमिक्स चाहिए। पास नहीं होना है ब्रो। प्रोफेशनल फीस जो चार्ज करनी है ना, जो सीए फर्म खोलने वाले थे हमारे एस्पिरेंट, सीए फर्म जो खोल रहे थे, जब ऑडिट की डेट करीब आती है ना, रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट, तो फीस सबसे ज्यादा हाई होती है सीए। और पहली बात फोन उठा के क्या बोलता? अरे सर काम बहुत है, नहीं हो पाएगा। मैं बोले अरे सर करिए ना, 30,000 रुपया लगेगा। ये मांगने के लिए ना अपनी डिमांड पता होनी चाहिए, ठीक है। इस बार की बात है यार, मैंने रिटर्न फाइल करने में देर कर दी, अपनी बुक्स वुक्स रेडी नहीं थी, 2-5 गिरी करनी थी, तो हुआ नहीं, टाइम नहीं मिला। तो मैंने अपने दुकान के सीए को फोन किया, मैंने बोला भाई कर दे। पहली बात, ठीक है, 20 साल से काम कर रहा है हम लोग के साथ, पता टाइम नहीं है। हम अच्छा, मेरा रेट बोल। वो समझ गया भाई, अरे सेम फील्ड में है ना, हमको तो पता है कितना टाइम है कितना टाइम नहीं है, और कब बोलना चाहिए कि हमारे पास टाइम नहीं है। हमने कितना बोला? सर जितना रिफंड आएगा उसका 2% दीजिएगा। हम लोग 1% देंगे, 2 नहीं देंगे, और सिर्फ 10,000 रुपये देंगे। बस सर इतना कम में तो नहीं हो पाएगा। बोले ठीक है चल 15 ले ले, क्योंकि भाई मेरे को जरूरत है अभी तो करना पड़ेगा। तो 15 में मान गया। नॉर्मल ऑफ सीजन में कराते ना 1,500 रुपए देना पड़ता, 15,000 रुपया लिया। आपको अपनी डिमांड और सप्लाई और टाइमिंग बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, तब आप सही सीए बनोगे। ऑल इंडिया रैंकर्स जो होते हैं उनका पे पैकेज नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट से थोड़ा ही ज्यादा होता है। क्यों? उनको पता है जो वो बेच रहे हैं ना, वो सामने वाले को जरूरत है। जब कंपनी एआईआर को हायर करती है ना, तो एआईआर की रेप्यूटेशन नहीं बढ़ती है, कंपनी की रेप्यूटेशन बढ़ती है। आपको ये समझ में आता है? बच्चे ये सोचते हैं ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ये कंपनी में काम करूं, घंटा उनका सौभाग्य है कि तुम उनकी कंपनी में काम कर रहे हो। तो जब पैसा मांगना होता है तो मुंह खोल के मांगो, वो देंगे, बिकॉज दे आर हायरिंग यू, दे नीड यू।
यू डोंट नीड देम। आपको बहुत नौकरी मिलेंगी भाई, क्योंकि नौकरी देने वाले बैठे हैं, शॉर्टेज है ना, सप्लाई आपके फेवर में है। जिस दिन नहीं रहेगी उस दिन प्रॉब्लम है, ठीक है? अभी आपके फेवर में है। हमारे लोगों की प्रॉब्लम क्या है ना, किताबों में इतना घुस जाता है कि फिर सोशल स्किल चले जाते हैं। जब बात करना और नेगोशिएट करना ही नहीं आता है तो फिर काम कैसे? ऐसे अभी मैंने पैसे की कोई बात नहीं करूंगा, पहले आदमी को टैलेंट दिखाना चाहिए ना अपना, दिखा दिया, अब पैसे की बात करना। वहां जाके दोबारा बुलाना है तो दोबारा थोड़ी ना फ्री में आऊंगे यार। अभी तो आया था दूसरे काम से तो बोला कर लेते हैं। अब क्या है, प्रोडक्ट, अब क्या है, प्रोडक्ट डिस्प्ले कर दिया, प्रोडक्ट लोगों ने देख लिया, सुबह इंटरमीडिएट वालों ने देखा था, अभी फाउंडेशन वालों ने देख लिया। अब प्रोडक्ट की डिमांड कंज्यूमर बनाएगा, तब सप्लायर मुंह मांगा रकम देगा प्रोडक्ट के लिए। ऐसे इकोनॉमिक्स होता है, समझ में आया? ऐसे इकोनॉमिक्स होता है। फोन पे मैं कभी बात नहीं करता किसी से भी, इंडिया भर में हर एजुकेशन सेंटर में पढ़ाया, कभी भी फोन पे बात नहीं की, और हमेशा प्रेफर किया पहले एक लेक्चर लूंगा, क्योंकि वो दबाव बनाता है, ठीक है? आज मैं सुबह यहाँ पर आया, मैं कभी गुवाहाटी नहीं आया, सुबह वाले बैच में इंटरमीडिएट में 7-8 लोग मेरे साथ फोटो खिंचाने आ गए, बोले सर हम तो आपको पहले से जानते हैं। कैसे? यूट्यूब पे आपसे पढ़ते हैं। मैं नहीं जानता, मैं तो गुवाहाटी आया ही पहली बार है, मैं नहीं जानता, वो जानते हैं। एक मॉरल प्रेशर हुआ इंटरमीडिएट के बैच, दूसरा आप बनाएंगे, फिर मैं नेगोशिएट करेंगे। यही आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी करना है। पहले अपना काम दिखाओ, हुनर दिखाओ, पूरा दिखाओ, कुछ मत काटो। सामने वाला हुनर से इंप्रेस हो गया ना, अब बारी आती है सप्लाई प्राइस की, और उसमें शर्माओ मत, मुंह खोल के मांगो। देने वाला देना होगा तो देगा, वरना तेरे पास तो तेरा टैलेंट है ना रे, कहीं और इस्तेमाल होगा, ठीक है? आओ, देने वाला देगा, वरना यूट्यूब का सब्सक्राइबर तो बढ़ेगा ही इतना लोगों से। चलो, और गुवाहाटी घूमना भी हो गया। चलो, सब बिजनेस है ब्रो, एवरीथिंग इज बिजनेस, 24/7 एवरीथिंग यू डू रिलेटेड टू बिजनेस, ठीक है? तो अब डिमांड जरूरी है। चैप्टर नंबर 2 जब आपका शुरू होता है, सबसे पहले आता है लॉ ऑफ डिमांड। क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड? किसी चीज का जब प्राइस ऊपर जाता है उसकी डिमांड नीचे जाती है, और किसी चीज की जब प्राइस नीचे जाती है उसका डिमांड ऊपर जाता है। पर आपको प्रैक्टिकली दुनिया में उल्टा दिखता है ना, जो चीज की डिमांड बढ़ रही है उसका प्राइस भी बढ़ रहा है ना? ऐसा क्यों? मे वाले बताएंगे। कुर्सी फेंक के मारेगा एक्सेप्शन। जो लॉ ऑफ डिमांड है, कुछ एक्सेप्शन नहीं है भाई, जो लॉ ऑफ डिमांड है वो प्राइस का इंपैक्ट बताता है डिमांड पर, और ये है एक तरफा मोहब्बत। जैसे है दिल है मुश्किल में बोला था ना, एक तरफा प्यार की ताकत तुम नहीं समझोगे। देखिए, ये एक तरफा मोहब्बत है भाई, ये प्राइस का इंपैक्ट डिमांड पर दिखाता है, ये डिमांड का इंपैक्ट प्राइस पर नहीं दिखाता। तो ये बताता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, तो डिमांड गिरेगी, और जब प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी। ये बताता है, पर ये डिमांड से नहीं दिखाता चीजों को, ये प्राइस से दिखाता है डिमांड पर इंपैक्ट, डिमांड का प्राइस पर नहीं दिखाता। ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, उसका कर्तव्य सिर्फ इतना है कि प्राइस का इंपैक्ट दिखाना, ना कि डिमांड का इंपैक्ट दिखाना। ये कौन गधा तुम लोग को बोला है कि ये एक्सेप्शन है? ये तुम लोग खुद से बनाया ना दिमाग में, अपने आप को गलत समझाने के लिए कि ऐसा हो रहा है। वो किताब में ऐसा होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। वो कोई रीजन रहा होगा, किताब बनाने वाला गांजा फूक के लिखा है उसको। चीप वाली बात है यार, एक्सेप्शन है, चीज ही अलग है ना। अब पता है ये आपको कहां पे दिखता है, डिमांड का इंपैक्ट प्राइस पर, जब आप मार्केट वाला चैप्टर पढ़ते हो, उस चैप्टर में आपको दिखेगा। क्योंकि और यही चीज आप प्रैक्टिकली बाहर दुनिया में देखते हो। मैगी जब बंद हुआ था, मैगी की डिमांड बहुत ज्यादा थी, जब वापस आया, क्योंकि एक एडवर्टीजमेंट बना दिए अमिताभ अंकल, हमारी वाली मैगी वापस आ।
सब लौंडा लौंडा इमोशनल एकदम, मैगी आ गई भाई, अब जिंदगी में खाली मैगी खाना है। डिमांड बढ़ी, प्राइस को आसमान लेके चली गई। ठीक है, डिमांड बढ़ी, प्राइस को आसमान लेके चली गई। यही सेम चीज का मैगी ने फायदा उठा लिया, 10 का 12 कर दिया, आज 12 का 14 हो गया। लेकिन 14 से 16 भी होगा तो भी तुम मैगी खाना छोड़ोगे नहीं। क्यों? उनको कंज्यूमर की हैबिट पता है ना, वो हैबिट पर खेल रहे हैं। जो आपको सिखाते हैं ना, डिमांड इज अफेक्टेड बाय टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, दिस इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ठीक है, आज विराट कोहली बियर्ड रखा है तो गुप्ता जी भी रखे, जिस दिन वो हटा दिया हम भी हटा देंगे, एकदम सीधा। भले ही पहचान में आए ना आए चेहरा, वो अलग सी बात है, ठीक है, लेकिन वो हटाया हम भी हटा देंगे। ब्लाइंड फेथ है, उस्तरा चल रहा है, बियर्ड ऑयल की कंपनी चल रही है। जो कंपनियां कल तक गोबर में सनी पड़ी थी, वो आज आसमानों में टर्नओवर निकाल रही हैं। और जिलेट मार्क 3 टर्बो अपना गाड़ी कहीं और ही चला रहा है। मार्केट ही खत्म हो गया पूरा का पूरा, क्योंकि लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस ही बदल गया, लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस ही बदल गया। लिवाइस, ठीक है, लिवाइस और ये सब जो बड़े बड़े ब्रांडों की, जिनकी 5-5 हजार की जीन्सें चलिए करती थी, एक जमाने में इसको ब्रांड माना जाता था, आज लोग इतने कन्वीनियंट हो गए कि मिंत्रा में जाके 800 रुपए का रोडस्टर खरीदते हैं और उसको ही 3-4 महीना पहन लेते हैं, पहन के फेंका, दूसरा ले लिया। क्या औकात रह गई इनकी? मार्केट का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया। 5000 में एक जीन्स की जगह 5000 में 5 जीन्स पहनेगा आदमी, वो भी अलग अलग कलर का, है ना, ट्रेंड अलग अलग कलर का। ठीक है, उन्होंने बोला भैया हम लोग टाइटन की घड़ियां निकालेंगे, 2000, 5000, 10,000 की घड़ियां, ठीक है, लेकिन नॉर्मल घड़ी जो टाइम दिखाती है, उधर फायर बोल्ट, ठीक है, और उसकी अमन की कंपनी का नाम क्या है, बोट। हाँ, इन लोगों ने बोला हम 1500 में स्मार्ट वॉच निकालेंगे, टाइम भी बताएगी और तुम्हारी पल्स भी बताएगी और दिल कितना धड़क रहा है वो भी बताएगी और किसके लिए धड़क रहा है वो भी बताएगी। ठीक है, मार्केट खा गया इनकी। समय के साथ बदलाव कब करना है ये सिर्फ आपको डिमांड ही बताती है। ठीक है, ऑफलाइन एजुकेशन अपने चरण पर था, कोविड आया, जो अर्ली अडेप्टर था ऑनलाइन एजुकेशन का वो मार्केट में प्ले कर गया। वेरी गुड एग्जांपल अनअकैडमी इटसेल्फ, रातों रात ब्रांड खड़ा हो गया। ठीक है, जो स्लो है वो अभी भी पीछे ही लैग कर रहे हैं और अब चेंज मर्जी नहीं करा रहा, मजबूरी करा रहा है। पर अब मार्केट ऑलरेडी जा चुका है, मार्केट पूरा चला गया है, पूरा का पूरा। ऑफलाइन मार्केट इज अबाउट टू एंड वेरी सून, 2 to 4 years फ्रॉम नाउ, क्योंकि बच्चों ने ऑनलाइन का ना वो देख लिया है। इट्स द कंफर्ट, घर पे बैठो यार, जब चलाना है चलाओ, जितनी बार चलाना है चलाओ। मैं आपको एकदम नॉर्मल सी बात बोलता हूं, आप खुद सोचो, अगर एक टीचर पहली बार इंटरमीडिएट पढ़ाया, एक ऐप लॉन्च कर रहा है, ठीक है, तो कितना ही सब्सक्रिप्शन आ जाएगा यार ऐप पर। ऑफलाइन अगर क्लास होती तो कितने बच्चे आते? 20-25, उससे ज्यादा तो नहीं आते। हाँ, 20-25। 20 दिन के एप्लीकेशन लॉन्च में आई हैव अ बैच ऑफ 100 पीपल फॉर सीए इंटरमीडिएट CSG क्लासेस, 100 पीपल, पेड सब्सक्रिप्शंस एंड 1500 ऐप डाउनलोड्स इन 20 days। बच्चा ऑनलाइन को अडेप्ट कर लिया, उसको मजा आता है कि वो एक चीज को प्ले पॉज करके देख सकता है और आगे पीछे टीचर के साथ खेल सकता है, उसको मजा आता है। ठीक है, मार्केट के ट्रेंड के साथ आपको डिमांड को चेंज करना होता है। इसी को आपकी किताब पता है क्या बुलाती है? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। आगे सर, अब आपको हमेशा दूसरे की चीजें ज्यादा पसंद होती है ना, अपनी चीज से ज्यादा, है ना। अपना मोबाइल अच्छा है लेकिन दूसरा वाला, उसके में कैमरा अच्छा है। जिन लोगों के पास आईफोन होगा, वो दोस्त के ग्रुप में किसी के पास नहीं होगा, वो लोग ये नोटिस करते होंगे, जब भी फोटो लेने की बात आती, तू अपना निकालना, तेरा तो आईफोन है, उसमें फोटो अच्छी आती है ना, तुमको भी एक सेकंड के लिए सुपीरियर फील होता हो आईफोन वाला। लेकिन आजकल कोई बात नहीं, आजकल EMI ने इतना खराब कर दिया, उसका भी ब्रांड का वैल्यू का लग गई है पूरी। आजकल सबके पास आईफोन, सब यूज कर रहा है। तो अब बात क्या है, यहां पर जो चीज हो रही है, मैंने ये जो बोला
इसको दूसरी तरीके से भी पूछ सकता था, अपनी बीवी से अच्छी हमेशा दूसरे की बीवी लगती है। फैक्ट कह सकते हैं, बट आई एम नॉट मैरिड, बट यू कैन रिलेट द गर्लफ्रेंड। हमेशा भाई अपनी अपनी वाली कितनी भी अच्छी हो देखने में, ठीक है, कहीं पर भी आप जा रहे हो, लेकिन दूसरे की वाली में कुछ तो ऐसी बात होती है, ठीक है, जो तुम्हें आकर्षित कर लेती है अपनी तरफ, ठीक है। होता है, लड़कों का दिल बड़ा होता है, बस हम यही बात बोलेंगे और कुछ हम इससे ज्यादा कुछ नहीं बोले, लड़कों का दिल बड़ा होता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य बस इतना सिंपल सा है कि डिमांड भी दो चीजों से अफेक्ट होती है, एक सबसे ज्यादा तो प्राइस से, ठीक है, और एक आते हैं प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स, ठीक है। अब यहां पर तुम अपनी बीवी छोड़ के दूसरे की बीवी की तरफ अट्रैक्ट क्यों हुए हो पता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सुंदर, ऐसा नहीं तुम्हारी वाली नहीं, पर तुम्हारी वाली पे तुम्हारा क्या हुआ है पता है? तुम्हारा ये हुआ, अब रोज इसी का चेहरा देख रहा है, सुबह से लेकर शाम तक, पहले वीडियो कॉल करती है, फिर ऑडियो कॉल करती है, कब तक इसी की आवाज सुनेंगे? तुम्हारा डीएमयू हो गया। ऐसा नहीं है कि वो अच्छी नहीं है, अभी भी वो अभी क्या है ना, वो किसी और के लिए अब अच्छी है, जो उसको देख के यही सोच रहा है, जो कि अब देखो वो जो लड़के जिसके तुम देख रहे हो ना, उसका लड़का तुम्हारी वाली देख रहा है, क्योंकि उसको दूसरे का ना हमेशा पसंद है। तो एक होता है प्राइस, एक होता है अदर फैक्टर्स। जब किसी चीज की डिमांड, अबे चल जा, हाँ, जब किसी चीज की डिमांड अपने प्राइस से इफेक्ट होती है, ओन प्राइस से, और ओन प्राइस अगर बढ़ा तो डिमांड गिरी, अगर ओन प्राइस गिरा और डिमांड बढ़ी तो उसको बोलते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन मतलब बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब घटना। आप एक चीज नोटिस करो ना, आप किसी प्लास्टिक के नीचे लाइटर जलाओ है, तो वो जल के थोड़ा सा फैल जाता है ना, जल के फैलने लगता है, उसको एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक है। और जब इरेजर को आप दबाने की कोशिश करते हो दबाव में, तो उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो डिमांड जब बढ़ी प्राइस की वजह से तो वो एक्सपेंशन, और जब घटी प्राइस की वजह से तो वो कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स भी तो होते हैं, अदर फैक्टर्स। अब हो सकता है तुम्हें वो उस दिन उसलिए पसंद आ रही हो क्योंकि वो उस दिन दूसरे तरह का ड्रेसअप की हो ही सकता है, ठीक है। उस दिन वो तुम्हें पसंद आ रही क्योंकि हो सकता है उस दिन उसने तुम्हारे कलर, मतलब फेवरेट कलर के कपड़े पहने हो, हैं, या वो तुम्हारी फेवरेट गाड़ी में आए हो, या उसका बाप अमीर हो, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, ठीक है। अदर फैक्टर्स, तो जब इन अदर फैक्टर्स की वजह से आपकी डिमांड इफेक्ट होती है ना, तब उसको बोलते हैं इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड। सर एक अदर फैक्टर का एग्जांपल देके बताओ ना। अब तुम्हारे लेवल पर आते हैं, सबसे ज्यादा अच्छा बिस्किट कौन सा लगता है आपको खाने में? तू तो कोरोना के टाइम पे खुश हो गया होगा भाई, हर जगह वही मिल रहा था। चॉकलेट बिस्किट में कोई फेवरेट? ओरियो। किसी को बर्बन नहीं पसंद गया है? परफेक्ट कंपटीशन है बर्बन ओरियो, है एकदम सिंपल है। मान लो मेरा प्रोडक्ट बर्बन है, ठीक है, तुम्हारा ओरियो, ठीक है। अगर बर्बन का दाम, अगर ओरियो का दाम बढ़ा, ठीक है, ओरियो वाले भी छोड़ के मेरे पास आ जाएंगे। क्यों? बोलेंगे अबे बर्बन सस्ता है यार, दोनों एक ही जैसे हैं यार, वही खा लेते हैं चल के, सस्ते में मिल रहा है, ज्यादा बिस्किट भी है उसमें। ओरियो क्या, निकालो चाटो डिप करो खा लो। उसे आता था ना ऐड पहले, याद है मेरे को, सब याद रह जाता है चीजें को, याद है। अब यही अगर ओरियो का दाम गिर गया तो यही पता क्या बोलेंगे, ब्रिटानिया का माल है, कैडबरी खाएंगे, ओरियो कैडबरी का, उसमें फ्लेवर ज्यादा अच्छा है, निकालो चाटो गोलो डुबाओ खा लो, ठीक है। वो लोग उसमें चले जाएंगे। जिसकी डिमांड को ना दूसरे के प्राइस से बड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है। जैसे तुम्हें फर्क पड़ता है, अपनी वाली अच्छी है सब काम मानती, लेकिन दूसरी वाली खूबसूरत है ना, अपनी वाली भी है लेकिन बोर हो गए ना, वो वाली ज्यादा अच्छी, ठीक है। तो अदर फैक्टर्स में बहुत सारे फैक्टर आते हैं
जिसमें एक अभी जो मैंने आपको बताया वो था प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। एक और चीज है जो डिपेंड करती है, पता है क्या चीज पर? इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर, पैसे की ताकत पर। ठीक है, हम भी पता है, मतलब मेरे तो YouTube पर इसका वीडियो भी है। हम जब 18 साल के थे ना, तब मेरा भाई पहली बार, मतलब हमारे जो बड़े भाई हैं कज़न, वो पहली बार एप्पल का लैपटॉप लेके आया था। भाई कसम से उस दिन जब मैंने चलाया था ना, मेरा दिल खुश हो गया था। मैंने अपने आप से यही सोचा था कि एक दिन इतना पैसा कमाना है कि इनके ब्रांड में जो भी प्रोडक्ट आता है ना एप्पल का, सब मेरे घर पे होगा। भले मैं यूज करूं ना करूं, लेकिन हर प्रोडक्ट मेरे पास होना चाहिए। मैंने 22 साल की उम्र में अपना सपना पूरा किया। सारे प्रोडक्ट आज मेरे घर पर है, जितने भी ब्रांड के। ठीक है, चाहे उनके आईपैड हो, चाहे उनका एयरपॉड हो, चाहे उनका फोन हो, चाहे फिर उनके ईयर प्लग्स हो, चाहे उनका केस हो, हर चीज। एक तो वूफर भी खरीद लिया था मैंने, किस काम का पता नहीं, बट है। डिजायर है ना। तब इनकम में इतनी पावर नहीं थी, तब तो इनकम ही नहीं थी। 19 साल की उम्र से कमाना शुरू किया, 22 साल की उम्र में इनकम में इतनी पावर आ गई थी कि सब कुछ खरीद सकते। ठीक है, तो सब कुछ खरीद लिया। इनकम से भी डिमांड फर्क पड़ता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती वैसे वैसे डिमांड बढ़ती। अभी मेरे को नया फितूर चढ़ा, स्पोर्ट्स कार लेनी। कौन सी नहीं, मेरा पता हमेशा से ये नहीं रहा है, बस लेनी है। ऐसे बचपन में एक बार था कि स्पोर्ट्स बाइक लेनी है। क्यों? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं होगी? आप पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में 4 इफेक्ट आते हैं। ठीक है, इसी में पहला आता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। सामान की नीड नहीं है, लेकिन उसके पास है ना, मेरे पास भी होना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, क्योंकि लिटरली मेरा कोई ट्रैवलिंग नहीं है। घर से 1 किलोमीटर में मेरा जिम है, और उसके अलावा मैं कहीं जाता ही नहीं। घर से जिम, जिम से घर, घर से जिम, जिम से घर, क्योंकि पढ़ाना तो सब ऑनलाइन ही है। ठीक है, और 8 घंटे दिन में लेक्चर है, यही चलता है दिन में। लेकिन क्या खरीदे? स्पोर्ट्स बाइक लिए, कावासाकी निंजा। चला कितना है? 3 साल में 300 किलोमीटर। 3 साल में 300 किलोमीटर चला है। जब सर्विस कराने लेके जाते हैं ना, तो वो आदमी भी बोलता है आते ही क्यों है आप? बोले फ्री सर्विस है। तो बनिया भी तो है एट द एंड ऑफ द डे, तो फ्री सर्विस तो लेंगे। वो कुछ नहीं करता, ऊपर से साफ करता है, पॉलिश लगाता हूँ, अंदर सिस्टम देखता भी नहीं, चलाया ही नहीं है तो अंदर इंजन में क्या हो जाएगा, वैसे ही दे देता है। 10 मिनट में सर्विस कंप्लीट जाएगी सर। हमने कुछ किया नहीं। बोला आपने भी तो कुछ नहीं किया भाई। एक दिन लिटरली मेरे को बोला, बोले सर आप, हमने कुछ किया नहीं, 10 ही मिनट तो हुए, बाकी सब में तो 2-2 घंटा लग रहा है। बोला आपने भी तो कुछ नहीं किया भाई। अजीब है यार, इंसल्ट पे इंसल्ट किए जा रहे हैं आदमी। तो अब बात क्या है कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट एक ऐसा आपका पढ़ने में आएगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में ही आएगा, जिसमें आदमी बस दूसरे की तरह बनना चाहता है। उसके बाद एक आता है बैंड वैगन, बैंड बजाने वाला। ठीक है, शादी में बैंड वगैरह बजता है क्या? किस लिए बजता है? जस्ट एक्सप्लेन मी दिस, क्यों बजता है? दूल्हे का बजने वाला इसलिए, वो तो पहले इंडिकेशन दे रहा है, अभी बैंड बजा रहा, अब तेरी बजेगी। रीजन क्या होता है? हाँ, एंटरटेनमेंट। किसके एंटरटेनमेंट के लिए? दूल्हा नहीं एंटरटेन हो रहा भाई उस दिन, वो डिप्रेशन में, डिस्पर्सन में, दिखाने के लिए। वो पता है खाली किस लिए बचता है? लोगों को दिखाने के लिए कि शादी हो रही है आदमी की, और वो खुश है क्योंकि उसके चेहरे पे तो मौत आई हुई है। ठीक है, उसके चेहरे पे मौत आई हुई है। अभी हमारे रिसेंटली भैया की शादी हुई, तो हम तो घोड़े पे था, तो हम ऐसे गए उसके पास। हम बोले भाई आज बहुत सही लग रहा है, गधे पे घोड़ा बैठा। ठीक है, मेरा छोटा भाई बगल से बोलता है भैया नहीं, घोड़े पे गधा बैठा है। हमने हाँ बात तो एक ही है। फिर मैंने देखा बहुत देर से उदास बैठा हुआ है, और लव मैरिज है भाई। हम पूछे क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम? भाई शादी हो रही। हम लोग तुम ही तो हाँ बोले थे, हम लोग तो बोल रहे थे मत करो, हम तो लास्ट मोमेंट तक बोल रहे थे। क्यों कुल्हाड़ी मार रहा है पैर पर? छोड़ दे, अभी भी टाइम है, ये गलत डिसीजन है। तुम्ही ने तो बोला। नहीं भाई आप फट रही है, आप समझ में नहीं आ रहा ना कैसे बोले। हमने आप कुछ नहीं हो सकता, अब तो कटेगा, अब चलिए आप। तो वहां पे वो बैंड वैगन किस लिए बज रहा है? लोगों को दिखाने के लिए कि भैया शादी हो रही। तो जो बैंड वैगन इफेक्ट होता है ना, वो इसीलिए होता है। आप सामान खरीदते हो क्योंकि वो लेटेस्ट ट्रेंड में है। आप हो सकता है उस सामान की कोई यूज ना हो, कोई नीड ना हो,
बट आप इसलिए खरीदते हो क्योंकि आपको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी अगर आपके पास वो ना हो। ठीक है, ऐसे मेरे को ये चीज बड़ा अच्छा लगा, सब यहाँ पे यूनिफॉर्म पहन के आता। हम कंफ्यूज हो गए एक सेकंड के लिए, हम बोले कोई सेल्समैन कुछ मांगने आया। हम सबको देख रहे सुबह से यूनिफॉर्म में आ रहा है, ये क्या कंपल्सन है कि तुम लोग बस ऐसे ही पहनना है? अच्छा कंपल्सन है क्या? तो वो तो तुमको देख के समझ में आ गया था हीरो कंपल्सन नहीं है, तभी तो तुम इस सेलिब्रिटी की तरह 20 मिनट लेट घुसा, आराम से बैठा, यूनिफॉर्म ये तेल लेना, बात हम नहीं पहनेंगे। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बजाय बैंड वैगन। अब देखो यूनिफॉर्म स्कूल में क्यों बनाया जाता है पता है? स्कूल में क्यों यूनिफॉर्म रखते हैं? नाम ही में है यार यूनिफॉर्म, ये दिखाने के लिए कि सब एक है। घर से कोई कितना भी, कोई भी घर में कुछ भी चल रहा हो, लिवाइस, ज़ारा, पूरा टीरा, पूरा कुछ भी चल रहा हो, लेकिन साथ में सब यूनिफॉर्म एक ही साथ पहन के बैठेंगे। वो शोकेस करने के लिए कि यूनिटी है हमारे बीच में, इसीलिए करते हैं। तो ये यूनिफॉर्म का कल्चर आया कहां से? ठीक है, लोगों को सेम रखने के लिए। बैंड वैगन नहीं है कि ये दिखाना कि सारे लोग एक जैसे हैं। फिर एक आता है वेबलेन इफेक्ट। वेबलेन इफेक्ट क्या है? वो सामान खरीदो जो महंगा है, मार्केट में इज्जत मिलेगा। गोल्ड का दाम बढ़ रहा है फिर भी गोल्ड खरीद रहे हैं। वो ऐसे तो बोलते हैं ना देश गरीब है, धनतेरस के दिन देख लो दुकान में भीड़। उस दिन देश गरीब नहीं रहता, उस दिन सब निकल जाते घर से, आज तो गोल्ड खरीदेंगे। इतना पैसा कहाँ आ रहा है? जो गद्दे के नीचे छुपा छुपा के रखा गया वहां से निकल गया। देश बहुत अमीर है, बस लोगों का जो ब्लैक मनी है ना, उसको मोदी जी बाहर नहीं निकाल पा रहे। कोशिश किए थे एक बार, हुआ नहीं। ठीक है, देश अमीर है। तो ये हो गया सर आपका क्या बोलते हैं, वेबलेन इफेक्ट। इसके अलावा एक और इफेक्ट है आपका जिसको बोलते हैं प्रेस्टिजियस गुड्स। इफेक्ट नहीं है, गुड्स है। आदमी सिर्फ उसको खरीदता है एज अ स्टेटस सिंबल। ठीक है, और स्नॉब अपील। स्नॉब अपील मेरे को सबसे सही लगता है, पता है? क्योंकि स्नॉब अपील इज रणवीर सिंह। स्नॉब अपील इज रणवीर इफेक्ट, रणवीर सिंह इफेक्ट। रणवीर नहीं बोल रहा, वो तो अब चला गया। रणवीर कैसा अतरंगी अतरंगी कपड़ा पहनता है। ठीक है, कभी कभी तो दीपिका का सलवार अलवार पहन के आ जाता है। एक दिन आया था ना, ब्लैक कलर का कुछ ड्रेस पहना था, घाघरा पहन के आ गया था। वो ऊपर अपना पहना था, नीचे दीपिका का पहन लिया था, वही कुछ और मिल नहीं रहा था। यूनिक है ना, इसीलिए तो पहचानते हो ना, यूनिक है अपने स्टाइल में। तो स्नॉब अपील मतलब ऐसे लोग जो यूनिक रहना चाहते हैं, एकदम अलग दुनिया से। ठीक है, आइए सर, अब डिमांड का पोर्शन भी कंप्लीट कर लिया, इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा देता हूं। चलो 2 चैप्टर तक मजा आया। अच्छा, और आपको ना बाकी चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चाहिए हो ना, तो मैं सर के पास व्हाट्सएप कर दूंगा, वहां पहुंचता ही। मैं वालों के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप अगर यूट्यूब चैनल फॉलो करते हो, ये वाला या मेरा वाला भी सब्सक्राइब कर लेना यार, तो मैं उसमें भी सारे चैप्टर्स के डाल दूंगा एक साथ। मेरे पास बना हुआ रखा है वो फाइल, मेरे पास उस वाले लैपटॉप में है, मेरे वाले लैपटॉप, तो वो भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। खुश रहो, आबाद रहो, और सब लोग सीए बन जाओ जल्दी जल्दी। सुबह इंटरमीडिएट वालों को भी सेम बात बोला था मैंने, तुमको भी चेप दी। खुश रहो, आबाद रहो, जल्दी जल्दी सीए बन जाओ। हालांकि सच्चाई यह है, जल्दी नहीं होगा, समय लगेगा। ठीक है, इफेक्ट्स जरूर से देख लेना क्योंकि एमसीक्यू इनके ऊपर आता है। बैंड वैगन, ठीक है, उसके बाद आपका वेबलेन, डेमोन्स्ट्रेशन, नेक्स्ट, और ये आ गया सर आपका वेबलेन, बैंड वैगन, डेमोन्स्ट्रेशन और स्नॉब अपील। स्नॉब अपील एकदम मस्ट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक्चुअली मेरे को ना मेरे को 6 घंटा या 7 घंटा मिल जाए तो मैं आपका पूरा इको का सिलेबस कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, मतलब पूरा रैपअप, जो लोग में पहले से पढ़े हुए हैं, और जो लोग नहीं पढ़े उनके लिए 60 घंटा, 60 आवर्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मेरी फ्लाइट है और प्लेन मिस हो गया तो दोबारा नहीं मिलेगी। बात ये, क्योंकि ये कंपनी स्पॉन्सर्ड है ना, बाकी में मेरे को पैसा देने पड़ते, ये फ्री की है, और वो भी मील वाली। भाई समझ रहे हो, खाना भी देगी बस। सर बोलेगी सर। हुआ लिखा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट नेक्स्ट, अब एक और टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं,
इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व। बस उसके पहले जस्ट मेरे को 1 मिनट देना, ठीक है, 1 सेकंड ये रिकॉर्डिंग पॉज करो, है ना सर। खाली मेरे को ना आपके साथ इंडिफरेंस कर्व डिस्कस करना था, मेरे को बस वो ड्राइवर को इन्फॉर्म करना था और कुछ नहीं कि भाई थोड़ी देर रुक गया, 5-10 मिनट फिर निकलेंगे। हाँ, मेरे को बस आपको ये बताना था इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। देखिए, अगर आप घर से अपनी मम्मी को बाहर भेजते हो कोई सामान आपके लिए लेके आने के लिए, जैसे हमारे घर में फ्रूट्स हमारी मम्मी लेके आती पर्सनली, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने अपॉइंट करके रखा है मम्मी को, अपनी मर्जी से जाती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि काम करवाते हैं उनसे, अपनी मर्जी से जाती हैं कि फ्रूट्स उनको अपने मन से सिलेक्ट करना पसंद। तो एक दिन मैंने ऐसे ही मम्मी को बोला कि मम्मी बाहर जा रही हो तो विटामिन सी रिच फ्रूट्स ले आना, विटामिन सी रिच। मैं ऐसे ना पढ़ाने के साथ साथ आई ऑल्सो कम्पीट ऑन स्टेज, बॉडी बिल्डिंग एंड ऑल दीज कॉम्पिटिशंस आई डू, वो रेगुलरली करता हूँ मैं, एवरी ईयर दिसंबर, हर साल करता हूँ। तो ऐसे में ना हमको विटामिन सी रिच फूड थोड़ा जरूरत ज़्यादा पड़ती है, स्किन लुक्स गुड। तो ऐसे में आपके दिमाग में अभी कौन कौन सी चॉइसेस आई? बाकी लोग ने कभी फ्रूट नहीं सुना, फल बोलते हैं उसको। ऐसा मेरा मुंह देख, बहुत ज्यादा ही डम हो तुम। बोलो, 2 हुआ और ठीक है ले लेते हैं, बोलो। नींबू फ्रूट है, नींबू फ्रूट है, छोड़ो मत बोलो तुम बोलने लायक ही नहीं हो, नहीं है, तुम जो बोलोगे तो गोबर ही बोलोगे, मत बोलो सच्चा, ऐसा अच्छा चुप रहो, ठीक है, ठीक है। तो कितने सारे चॉइसेस हो गए ना, 3 तो है, और एक वो जो पिंक वाला आता है बड़ा वाला, वो अमीर लोग खाते हैं। कीवी भी है, कीवी भी है, 5 चॉइसेस हैं। अब मम्मी इनमें से कोई भी ला सकती है, जितना मम्मी का बजट अलाउ करे, ठीक है। अब लेट्स से मैंने मम्मी को 2000 रुपए की नोट दी है, मैंने बोला इसका विटामिन सी फ्रूट लिया, तो ये डिसाइड हो गया है कि बजट क्या है, 2000। हाँ, अब 2000 के बजट में मम्मी को लेके आना है क्या, विटामिन सी फ्रूट। कोई भी कॉम्बिनेशन ला सकती है, हाँ कि ना, 100 मौसम्मी 2 ऑरेंज, हाँ, 2 मौसम्मी 100 ऑरेंज, ठीक है, सब कुछ 50-50, हाँ, जो भी 2000 के बजट के अंदर हो। क्यों? क्योंकि मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि फ्रूट कौन सा है, मेरे को सिर्फ विटामिन सी रिच चाहिए। जब एक कंज्यूमर अपने चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स के बीच में इंडिफरेंट होता है, इंडिफरेंट मतलब फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे नौरा शादी के लिए हाँ बोल दे, चाहे जानवी जो भी बोलेगी कर लेंगे। आई एम वेरी ओपन टू दिस, दोनों में से जो भी हाँ बोले हम कर लेंगे, इसीलिए दोनों के हाँ का इंतजार कर रहे हैं हम। दोनों को हमने मैसेज भेज के रखा है इंस्टाग्राम में, विल यू मैरी मी, दिस इज माई टर्नओवर, दिस इज माई एज, विल यू मैरी मी, आई एम रेडी फॉर एन एल्डर वुमेन एज वेल, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हमें कपूर खानदान भी चलेगा और फतेही का हमें पता नहीं तो हमें चलेगा, वी कैन एडजस्ट। अब जो भी इसमें से ऑफर एक्सेप्ट कर ले, आई एम इनडिफरेंट, हमें दोनों पसंद, ठीक है। तो ये ऐसे ही कंज्यूमर भी है, वो इनडिफरेंट है। अब इनमें से कोई सा भी फ्रूट मम्मी ले आए हमको सब चलेगा, लेकिन प्रोवाइडेड 2000 के बजट के अंदर होना चाहिए। इंडिफरेंस कर्व होता क्या है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को जब एक कर्व पर बनाकर उसको एक लाइन से कनेक्ट करते हैं ना, तो वो कर्व बन जाता है, ठीक है। अब मान लो मैंने ये 3 कॉम्बिनेशन बनाए एक्स और वाई एक्सिस पर, ये 102, ये 200, ये 50-50-50, इनको जब मैंने एक लाइन से कनेक्ट कर दिया, ये इंडिफरेंस कर्व है। इस पर कोई भी कॉम्बिनेशन लेके आ जाए मम्मी, मेरा सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व यही होता है, इट शोज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑन एनी पॉइंट ऑफ दिस कर्व इज इक्वल। कोई भी कॉम्बिनेशन दिला दो, सब में खुश है, चाहे नौरा हाँ बोले चाहे जानवी, सब में खुश है। जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए, दोनों में से किसी एक का हाँ चाहिए, और दोनों हाँ बोल दी तो क्या बात। लोग 3 लव स्टोरी सुना है, लव ट्रायंगल, यहां लव
ट्रायंगल की जगह मैरिज ट्रायंगल हुआ, 3 लोगों की शादी आपस में। कभी कभी हम सोचते हैं ये सब बोलते समय मेरे मुंह पे लक्ष्मी आ जाए, भाई सब सच क्यों नहीं हो जाता है ना। तो अब इसी चीज को ना इनके सारे दोस्तों रिश्तेदारों को बुलाते हैं, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व एक फैमिली है, अकेले नहीं आता, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व अपने साथ में लेके आता है एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अपने साथ लेके आता है बजट लाइन, ठीक है, और अपने साथ लेके आता है बजट सेट। एक बार मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। मेरी औकात 2000 रुपए की है, उससे ज्यादा का सामान मैं खरीद नहीं सकता। ये मेरी बजट लाइन है, मैंने एक्स और वाई एक्सिस बनाए, 2000 पर स्ट्रेट लाइन खींच दी। इसके बाहर मैं जा नहीं सकता, या तो इस लाइन पर कोई पॉइंट पर खरीद लूंगा, तो कहां चला जाता है इधर है, या तो इस लाइन पर कोई पॉइंट पर खरीद लूंगा या इसके अंदर कुछ खरीद लूंगा। इस लाइन के बियॉन्ड में नहीं जा सकता, औकात ही नहीं है मेरी। अब जितने कॉम्बिनेशन हो सकते थे वो इस कर्व पे मैंने बना दिए। ये क्या बन रहा है भाई, हम आईपैड में पढ़ाता है भाई, हमको ये सब चीज का आदत नहीं है। फिर से कोशिश करता है, राउंड 2 टेक 2, बेटा, ठीक है। अब यहां पर देखो मेरे को क्या पता चल रहा है, ये वाला 2000 का है, ये 2000 से सस्ते में आ जाएगा, ये भी सस्ते में, ये भी सस्ते में, ये भी, लेकिन ये वाला पोर्शन औकात के बाहर है। बोलो हाँ कि ना, क्योंकि लाइन के ऊपर है। सेटिस्फैक्शन उस पर भी सेम है, लेकिन लाइन के ऊपर है, खरीद ही नहीं सकता, औकात ही नहीं उतनी, ठीक है। तो मैं कौन सा सिलेक्ट करूंगा, इन जो भी या तो अंदर है या तो लाइन पे है, तो यहां पर मैं जो भी सिलेक्ट करूं वो हो जाता है बजट सेट। दैट यूनिट जो कंज्यूमर खरीदने के लिए रेडी हुआ है। मम्मी ने बोला हम ये वाला कॉम्बिनेशन अपने बेटे के लिए लेके जाएंगे, ये हो गया बजट सेट। क्योंकि ये 2000 के अंदर है, 2000 इज दी बजट लाइन, और उसके अंदर जो मैंने सिलेक्ट किया वो बजट सेट है। और ये जो कर्व है ना, जो मेरे को डिफरेंट सेटिस्फैक्शन दिखा रही है, ये है इंडिफरेंस कर्व। और एमआरएस पता है क्या है, जिंदगी का सत्य। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर 100 मौसमी चाहेंगे तो ऑरेंज खोना पड़ेगा, और अगर 2 मौसमी चाहेंगे तो ऑरेंज मिलेगा। कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कुछ ना कुछ गेन करने के लिए। समय, ठीक है, सुख, चैन, दोस्तों के साथ घूमना, रात रात भर फोन में बात करना, गेम खेलना, टीवी देखना, दोस्तों के साथ बाहर जाना, 8 चीजें सैक्रिफाइस करेंगे तब 2 अल्फाबेट एडिशन होगा। इट इज दैट व्हाट यू हैव टू गिव इन ऑर्डर टू गेट, ठीक है। आज अगर मैं एक टेबल बना के ये देखूं, थिंग्स दैट आई हैव लॉस्ट while doing so many courses and things that I have gained, तो लॉस्ट की लिस्ट में फ्रेंड्स आई हैव नन, एक भी दोस्त नहीं है मेरा। आज मैं 27 साल का हूं, लिटरली मेरा एक भी दोस्त नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, ठीक है। फैमिली टाइम, फैमिली रिलेशंस, ठीक है। गोइंग आउट विद फ्रेंड्स ही नहीं तो गोइंग आउट किया होगा, ठीक है, फैक्ट बात है, फ्रेंड्स ही नहीं तो गोइंग आउट किया होगा। द जॉयज ऑफ लाइफ, सम ऑफ देम ट्रैवलिंग, ठीक है, पार्टिंग, नेवर एक्सपीरियंस्ड। And on the pro side that I see is money, ample amount of money, makes me happy, makes me happy। अब वो आपको देखना है ना कि आपके लिए वो क्या चीज है। अब मैं ऐसा नहीं बोलता दोस्त मत रखो भाई, किसी को मजा आता है उसमें। मेरा कर्व ऐसा है कि सैक्रिफाइस का लिस्ट बहुत बड़ा है, लेकिन गेन की तरफ एक चीज लिखी है, वो 5 अल्फाबेट का वर्ड मेरे को रोज सुबह चैन से उठाता है और रात में चैन से सुलाता है, ठीक है, पैसा, ठीक है। क्योंकि पैसा बोलता है, और जब पैसा बोलता है तो बाकी सब चुप हो जाते हैं कि सिर्फ पैसा बोलता है, ठीक है। तो अब यहां पर कुछ सैक्रिफाइस किया, कुछ गेन करने का। मेरे नाम को भी अगर आप देखो, तो आपको वहां नहीं दिख रहा होगा, शांतम गुप्ता है, पहले एस आता है फिर जी आता है, शांतम गुप्ता। एमआरएस को अगर आप रेशियो में निकालना चाहते हो ना कि क्या खोया क्या पाया, तो S इज सैक्रिफाइस ऊपर आता है न्यूमरेटर में,
जी इज गेन डिनोमिनेटर में, पहले नाम फिर सरनेम आता है ना, पहले सरनेम फिर नाम थोड़ी ना आता है, हाँ, तो एस जी आता है। तो मेरे केस में रेशियो होगा सैक्रिफाइस 10 गेन 1, 10 चीजें खोई है मैंने एक चीज पाने के लिए, तो रेशियो क्या हो गया 10:1। ठीक है, इतना आसान है, रट्टा थोड़े ना लगाना है। ठीक है, अब देखो किताब का भी जब खोलोगे, मई वाले बच्चे तो तुरंत रिलेट कर लेंगे, जून वाले, जब आपका टीचर आपको ये पढ़ाएगा तो ये ऐसा एक डायग्राम है आपके बुक में। अरे बहुत परेशान कर रहा है, ऐसा एक डायग्राम है आपके बुक में, है ना, और ये वाला पॉइंट आप सिलेक्ट करते हो, इसको बोलेगा टीचर बजट लाइन, इसको बोलेगा जो नीचे है वो है सेट, ठीक है, ये है इंडिफरेंस कर्व, और बोलेगा हम लोग ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। हाँ, तब तुम टीचर को बोलना याद कराने की जगह समझा दीजिए, ठीक है, फिर वो बोलेगा किताब में लिखा है। यही डिफरेंस है और इसीलिए है, ठीक है, एंड दैट इज इनफ फॉर द डे। ठीक है, आज यही कंक्लूड करते हैं। आई होप आपने जो भी सीखा उसमें आपको मजा आया और आपको चीजें याद हो। तो एक बार किताब बंद करिए, बंद करिए, चलो लेट्स पुल फ्रॉम अबव। कौन कौन से टॉपिक हम लोग ने बोले, जिस ऑर्डर में बोले उस ऑर्डर में चलते हैं। सबसे पहले हम लोग ने ये बात की थी कि एडम स्मिथ इंडिया का एक आदमी है, जिसमें हम लोग ने बात ये किया कि वो दूसरे के मैटर में घुसपैठ कर रहा था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। फिर धोनी और एबी डिविलियर्स दोनों छक्के मारने के लिए फेमस है, 1776 में उनकी बुक आई। फिर गुड नाइट स्वीट ड्रीम जीएसटी से मैंने निकाला कि इनका भी बुक का नाम शॉर्ट करके वेल्थ ऑफ द नेशंस बना दिया। सेल्फ इंटरेस्ट में पूरी की पूरी इनकी थ्योरी थी। उसके बाद मैं गया डिमांड पे, मैंने बोला लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है हमें कि सर प्राइस गिरता है डिमांड बढ़ती है, प्राइस बढ़ता है डिमांड गिरती है, ये एक तरफा मोहब्बत की रिलेशनशिप है। और फिर सर डिमांड अपने प्राइस से भी इफेक्ट होती है, अदर फैक्टर्स से भी होती है। अपनी बीवी खूबसूरत है लेकिन दूसरे की ज़्यादा खूबसूरत है, तो जब अपनी प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होती है तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जब दूसरे के केस में होता है तो इंक्रीज और डिक्रीज होता है। इसके बाद मैंने बात किया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वही है जो आपके घरों में है, 3, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom to produce। यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इकोनॉमिक सिस्टम आता है। सिस्टम 3 तरह के होते हैं, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स्ड इकोनॉमिक। कैपिटलिस्टिक मतलब सब कुछ गोल्ड होगा, सब कुछ प्राइवेट का होगा। सोशलिस्टिक मतलब सब कुछ सरकार का होगा, सब कुछ व्हाइट होगा, राइस होगा। और एग्जैक्टली मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब एग फ्राइड राइस के दोनों का कॉम्बिनेशन बना के होगा। थैंक यू सो मच।